प्रेजेंटेशन का है, आपने अगर अपने सक्सेसफुल अप्लायंस को अगर आपने सेम डुप्लीकेट कर दिया, राइट, तो जो उस लेवल पे जो आपके अपलाइन पहुंचे हैं, जो चीजें उन्होंने पाई है, जो सक्सेस उन्होंने ली है वेस्टीज से, वो सेम आप भी ले सकते हो। राइट, सो बस ट्रेनिंग को थोड़ी देर में हम शुरुआत करेंगे। मैं हमारे आज के जो हमारे लीडर है उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। आज के जो हमारे लीडर है जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है अरुण चेकालिया जी। डायनेमिक लीडर है वेस्टीज के। अर्टिगा कार अचीवर है और बहुत ही सुंदर सी शानदार सी बाइक उन्होंने खरीदी है जो कि मुझे काफी पसंद है। उस बाइक का नाम है ड्यूक 250। मुझे एक्चुअली चलानी भी है लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। सो एनीवे, सो इनवाइट करते हैं, ज्यादा वक्त और नहीं वेस्ट करते। मैं जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे आज के मेरे कलीग नितिन दोबले जी हमारे से जुड़े हुए हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आई गेस उनके यहाँ पे नेटवर्क इशू है। So anyways, so let's invite our today's dynamic leader from Mumbai, अरुण चिकलिया जी। So सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरुण सर, मैंने आपको अभी को होस्ट बना दिया है, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं सर। Yes, Sachin sir. Very good Yes, morning. अरुण सर। अरुण सर, आपकी वेरी आवाज आ गुड रही है? मॉर्निंग एंड ओवर टू यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। मैंने सर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आपके लिए चालू कर दिया है, सो आप स्टार्ट कर सकते हो सर स्क्रीन शेयरिंग विद योर प्रेजेंटेशन सर। Okay, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके इस आज की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ। राइट फ्रेंड्स, माय नेम इज अरुण चेखलिया। मैं भाईंदर में रहता हूँ और इस प्रोफेशन में पिछले 3 सवा 3 साल से हूँ। और इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं एसबीआई बैंक में जॉब करता था एज ए एजेंसी मैनेजर, जहाँ पे 4 लाख रुपीज का मेरा एनुअल सैलरी था। और वो मंथली जो 30-32 हजार की सैलरी आती थी वो हाथ में नहीं बचती थी, क्योंकि मेरे सर पे बहुत सारे कर्जे थे, बहुत सारे लोन थे, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, इस तरीके के बहुत सारे लोन्स थे, जिसकी वजह से मेरे हाथ में कुछ पैसा बचता नहीं था। और जब मैंने सोचा कि मुझे जॉब के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए, तो मेरी जिंदगी में 2 फरिश्ते भगवान ने भेजे। एक मेरे कजिन ब्रदर थे और हमारे अंकलेश्वर के यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर मनीष पटेल सर। मैं तहे दिल से उन दोनों का आज भी थैंक यू कहता हूँ कि उन दोनों की वजह से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। और उन्होंने जब मुझे प्लान प्रेजेंटेशन किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। बस एक लास्ट इनकम जो हाउस होल्ड इनकम होती है वो मुझे समझ में आई थी कि यहाँ से आपके घर के लोन यहाँ पे हम भर सकते हैं। तो इतना समझने के बाद मैंने इसको तुरंत स्टार्ट किया विदाउट एनी टाइम वेस्ट। जो मैं 7-8 बजे घर पे जॉब करके आ जाता था, तो मैं उस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। 7-8 बजे घर पे आने के बजाय मैं फील्ड पे चला जाता था डायरेक्ट जॉब से, और रात के 12 बजे 1-1 बजे तक मैंने पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया। सुबह मॉर्निंग 7 बजे उठ के वापस 8 बजे जॉब पे चला जाता था। तो इस तरीके से 1 साल तक मैंने डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ काम किया। संडे जो मैं क्रिकेट खेला करता था, वो संडे मैं क्रिकेट खेलना बंद करके इस बिजनेस को देना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे ये हुआ कि 1 साल में मैं पार्ट टाइम काम करके गोल्ड डायरेक्टर बन गया। और गोल्ड डायरेक्टर में जब मेरी इनकम 25,000 से ऊपर आई, तब मैंने डिसीजन ले लिया वेस्टीज को एज ए करियर, और मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। मैं आपको मेरे प्रेजेंटेशन में एंड में बताऊंगा कि इस इनकम के बाद मैंने स्टिच को फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। विद इन अ ईयर, 1 साल में मैं यहाँ से लगभग 80-85,000 की इनकम कमाने लगा। और सक्सेस जर्नी आज आप लोग के साथ में है कि यहाँ से मैं खुद की अर्टिगा कार भी ले चुका हूँ। 3 साल में 2 फॉरेन टूर कर चुका हूँ। ये सारी एक मैंने छोटी सी वीडियो, एक गैलरी बनाई है जो मैं आपको प्रेजेंटेशन के एंड में बताऊंगा दोस्तों, तो तब तक जाइएगा मत। तो आज की इस इवेंट को हम स्टार्ट करते हैं कि पावर ऑफ डुप्लीकेशंस क्यों जरूरी है। राइट, तो होल्ड ऑन, मैं अपना अरुण सर, तब तक आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं विदर्भ के नागपुर के एएसएम नितिन दोबले जी। तो मैं चाहूंगा कि नितिन सर आप भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे। तब तक अरुण सर जो है वो अपने पीपीटी शेयर कर सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग सचिन सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग नितिन जी। अच्छा नितिन जी, गुड मॉर्निंग ऑल एक ऑफ सेकंड, एक सेकंड। अच्छा अरुण सर, यस सर, आपको है ना, देखो वहां पे ऑप्शन आता रहेगा राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ मोर मोर करके लिखा होगा। ओके, मोर में आपको जाना है और मीटिंग सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ओके, और वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा एनोटेट, उसको बंद कर दीजिए बस। क्या आता है ऑप्शन? एनोटेट करके लिखा होगा, एनोटेट। ओके,
जैसे आप मीटिंग, हाँ हो गया सर, हो गया। बंद कर दो। यस नितिन जी, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें और उसके बाद अरुण सर अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। यस यस सचिन सर गुड मॉर्निंग और अरुण सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत ही फर्स्ट क्लास हूँ, बढ़िया हूँ सर। राइट राइट। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम है नितिन एन डोबले और मैं वेस्टीज में एज एरिया सेल्स मैनेजर काम करता हूँ ना। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली मैं विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में मेरा सीएनटी होता है। तो मैं आपका आज वेलकम करता हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म पे कि आपने हमारे लिए समय निकाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसे कि टाइम बहुत हो चुका है तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो शाल वी स्टार्ट सचिन सर? यस सर। यस सर यस सर। ओके देन, यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहा है डुप्लीकेशन इज पावर, राइट? दोस्तों, मैं डुप्लीकेशन के ऊपर बात करना चाहूँगा आज आपके साथ में। डुप्लीकेशंस अगर बंद हो जाए तो ये संसार है ना जीना छोड़ सकता है, राइट? ये पूरा संसार का जो आज की है वो डुप्लीकेशन, राइट? डुप्लीकेशन बहुत सारे प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आज हम डुप्लीकेशंस की प्रोसेस को बंद कर दे तो ये सृष्टि नष्ट हो सकती है। और हम नेटवर्क इंडस्ट्री में है और ये नेटवर्क इंडस्ट्री भी डुप्लीकेशन के ताकत से ही चलती है। जो संसार में भगवान ने हमें दिया है, जो भी ताकत दी है, जो नॉलेज दिया है, वो हमें आने वाली जनरेशन को पास आउट करना, आने वाले जनरेशन को नॉलेज और स्किल पास आउट करनी है। उसी को डुप्लीकेशन कहते हैं दोस्तों, राइट? जिस तरीके से एक बाप अपने बेटे को चलना सिखाता है, राइट, तो वो उंगली पकड़ के जो चलाना सिखाता है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। वो एक प्रोसेस है कि जैसे बाप चल रहे वैसे बेटा भी आगे जाके चले, राइट? एक माँ जब अपनी बेटी को किचन में लेके जाती है और खाना बनाना सिखाती है, रोटी बेलना सिखाती है, तो प्रोसेस को डुप्लीकेशन कहते हैं। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में उस बेटी को भी माँ बनना होगा और घर चलाना होगा और किचन को संभालना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जिसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। हम नेटवर्क इंडस्ट्री में है, नेटवर्क इंडस्ट्री भी डुप्लीकेशन के ताकत से ही चलती है। जो हमें आता है, जो हमने सीखा है, वही हमें लोगों को सिखाना है, वही हमें लोगों को पास आउट करना है। तो उसका पावर क्या होता है दोस्तों, आज हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे, आने वाले स्लाइड में बताएंगे। और ये डुप्लीकेशंस हम इस बिजनेस में कैसे कर पाएंगे, वो एक छोटी सी ट्रेनिंग है जिसको मैं आपको आज शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, राइट? तो ग्रोइंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विद पावर ऑफ डुप्लीकेशंस। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन के पावर से ही चलता है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आपकी स्टोरी से, योर स्टोरी, राइट? जिस तरीके से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने अपना बैकग्राउंड दिया, मैं आपके साथ में और एक मेरा बैकग्राउंड शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना बचपन 22 से 23 साल एक 10 बाय 10 के घर में गुजारा है, राइट? एक गुजराती मीडियम से पढ़ के 10th पास किया, उसके बाद मैंने हायर कॉलेज में मैंने डिग्री किया, एमए किया, बीए किया, एमबीए पार्ट 1 किया। तो ये मेरी सक्सेस जर्नी बहुत बड़ी है। एक दिन आएगा जब मैं इस सक्सेस स्टोरी को शेयर करूँगा। तो जो ये स्टोरी है, यही है डुप्लीकेशन। कि अगर आप जब अपनी स्टोरी शेयर करते हो और उस स्टोरी से अगर ऐसी स्टोरी से रिलेटेड लोगों को भी मोटिवेशंस मिलता है कि ये तो मेरी जैसी स्टोरी है, तो वहाँ से डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि मैं जॉब करता था, जॉब की इनकम से मैं अपना घर नहीं चला पाता था। मेरी जो रेंट है, सॉरी, मेरी जो ईएमआई है, मेरे जो ईएमआईज़ है, वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो भी ये ईएमआई प्रॉब्लम और रेंट के प्रॉब्लम, ईएमआई, ये सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, राइट? तो जहाँ पे मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी सफलता दिखाता हूँ, तो वो लोग अपनी सफलता मुझ में देखते हैं। तो यहाँ से डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है कि अगर अरुण चेखलिया कर सकता है, जॉब से निकल के यहाँ तक पहुँच सकता है, तो ये मैं भी पहुँच सकता हूँ। तो दोस्तों, आज मुझे जो लोग सुन रहे हैं, आपको आपकी स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। जो भी आपकी स्टोरी है, जो फैक्ट है, वो आपको लोगों के सामने रखना होगा। हर एक की अलग-अलग स्टोरी होती है। एक स्टूडेंट की अलग स्टोरी होती है, एक हाउसवाइफ की अलग स्टोरी होती है, एम्प्लॉय की एक अलग स्टोरी होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड की अलग स्टोरी होती है, एक रिटायर्ड पर्सन की भी स्टोरी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में हमें कुछ नहीं करना, अगर आपको सिर्फ स्टोरी अच्छे से बतानी आ गई, तो आप इस बिज़नेस में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि स्टोरी से मोस्टली पीपल इंस्पायर होते हैं, राइट? उससे रिक्रूट होते हैं, स्टोरी बताने से लोग रिक्रूट होते हैं, राइट? मतलब आप समझ सकते हो कि अगर मेरे कितने भी एम्प्लॉयी है, मेरे जो जॉब करने वाले लोग हैं, आज मैं उनके पास जा रहा हूँ तो मेरी स्टोरी सुन के रिक्रूट हो रहे हैं। ना उनको प्रोडक्ट समझाने की ज़रूरत पड़ती है, ना प्लान समझाने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ वो मेरी स्टोरी से इंस्पायर होके मुझसे जुड़ जाते हैं। तो ये स्टोरी का कमाल है दोस्तों, राइट? तो रिक्रूटमेंट भी आप अपनी स्टोरी से कर सकते हो। ब्रिंग इन यंग पीपल।
आज आज कोरोना वायरस का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यंग पीपल जो आज जॉबलेस है। उनको पता नहीं कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं 12th पास आउट करके, ग्रेजुएशन पास आउट करके घर पे बैठे हैं। उनके माँ-बाप को उनके ऊपर बहुत सारी आशाएँ हैं जो एक होती है हर एक माँ-बाप को। तो वो लोग आज मार्केट में जॉब नहीं मिलने के कारण आज फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं कि 15 साल पढ़ाई करने के बाद भी हमारे पास काम नहीं है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हमें हमारे ग्रुप में यंग पीपल को लाना है। यंग पीपल को क्यों लाना है दोस्तों? क्योंकि एक कोरी दीवार होती है, वहाँ पे आप अपने मनपसंद के कलर कर सकते हो। लेकिन अगर एक पहले से कलर की हुई दीवार है, तो आप अपने मनपसंद के कलर नहीं वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ से भी डुप्लीकेशन होता है। यंग पीपल के अंदर आप जो चीज़ डालना चाहोगे, आप डाल सकते हो। डुप्लीकेशन का जो पावर है वहाँ पे जल्दी लागू हो सकता है। उनकी मेमोरी अभी भी ब्लैंक है। प्रोफेशनल करियर उनका जस्ट स्टार्ट हुआ होता है। तो अगर हम नेटवर्कर हैं और हम नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत उनके दिमाग में हमने उतार दिया, तो आज हमारे सामने आप लोग देख सकते हो, राइट, मिस्टर सागर भांबरी सर, मिस्टर मयूर चौधरी सर, शिवम गोस्वामी सर, ये सभी लोग ऐसे हैं जो यंग ही थे और इस बिज़नेस में आ गए थे और आज इंडिया के यूथ आइकॉन बन चुके हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आपकी टीम में सबसे ज़्यादा यंग लोग होने चाहिए आज के टाइम में। द वार्म अप्रोच, आपकी अप्रोच में एक तरीके की मिठास होनी चाहिए कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हो, राइट? आपको अप्रोच करना है लोगों को एज़ अ करियर के तौर पे, राइट? ना कि उसको एज़ अ सिर्फ़ प्रोडक्ट सेलिंग के टाइम पे आपको ऐसे अप्रोच करना है कि आप प्रोडक्ट ले लो हमसे, उस तरीके से अप्रोच नहीं करना है। आपका अप्रोच में करियर होना चाहिए, तो वो सामने वाले लोग आपको अच्छे से सुनेंगे, राइट? अप्रोच में किस तरीके का अप्रोच आप कर सकते हो? जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट आप किस तरह से अप्रोच करोगे स्टूडेंट को, आप कह सकते हो कि आज के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा हमारे फैमिली को सपोर्ट करना है, राइट? हमें जॉब जब तक बाहर नहीं मिल जाती, तब तक हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है और ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आज यंगस्टर सफल हो रहे हैं और वो सफलता को देखते हुए, राइट, आज नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ सकते हो। तो इस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में सफल हो रहे हैं। इन माय फर्स्ट 3 इयर्स आई बिल्ड माय ऑर्गेनाइजेशन मैनी टाइम। मुझे 3 साल हो चुके इस इंडस्ट्री में और मैं कहता हूँ कि मैंने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बार बिल्ड किया, है ना? बहुत बार टूटा, बहुत बार वापिस से खड़ा किया, राइट? तो इट इज़ अ डुप्लीकेशन। अगर सही डुप्लीकेशन नहीं होता है तो आगे जाके प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर डुप्लीकेशन सही रहा, तो वो लाइफ लॉन्ग चलता है दोस्तों, राइट? इसके लिए हमेशा डुप्लीकेशन का पावर है कि आपको पर्सनली स्पॉन्सर करते रहना है। अगर मैं अपने 3 साल के करियर में बताऊँ तो मैंने 100 से ज़्यादा लोग को रिक्रूट किया है। हमें लाने होते हैं सिर्फ़ 6 लोग, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा है कि आपको नए लोगों को लाते रहना है। एक पेड़ है जो हर बार क्या करता है, नए पत्ते को लाने के लिए पुराने पत्ते को अपने आप से छोड़ देता है, राइट? जब पतझड़ का समय आता है तो क्या होता है, सारे पत्ते बिखर जाते हैं। फिर नया पत्ते आने के लिए वो क्या करता है, वो ज़मीन में से पानी खींचता है और नए पत्ते आते हैं। तो हम भी एक इस बिज़नेस में पेड़ है। पुराने पत्ते जाते रहेंगे, नए पत्ते आने का हमें प्रोसेस चालू रखना है। दैट मीन्स कि एक लीकेज होता है हमारे पास। एक लीकेज होता है कि कुछ लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाते, वो चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास हमारा स्पॉन्सरिंग का जो नंबर्स है वो बढ़ते रहना चाहिए, राइट? तो आपको इस बिज़नेस में अगर डुप्लीकेशंस आपको करना है, जब तक आपको आपके जैसे लोग नहीं मिल जाते, आपको पर्सनली स्पॉन्सर करते रहने हैं। तो इस तरीके से आपका नेटवर्क चलता है फ्रेंड्स, देखो, राइट? यू स्पाइनिंग योर डाउनलाइन्स, मतलब हम यहाँ पे एक ये पर्सन है और हमें स्पिन करते रहना है, लोगों को चलाते रहना है, राइट? एक को घुमाएँगे, दूसरा स्लो हो सकता है, दूसरों को घुमाएँगे, तीसरा स्लो हो सकता है। तो हमारा एज़ अ लीडर यहाँ पे क्या काम रहेगा, हमें स्पिन करते रहना है। कोई भी उसकी स्पीड कम हो, उसको हमें घुमाते रहना है। दैट इज़ अ पावर, मतलब ये डुप्लीकेशन ही है ना? जो हमारे साथ में अपलाइन ने किया वही हमें हमारे डाउनलाइन में हमें लोगों के साथ करना है, राइट? कि कंटिन्यू लोगों को इंस्पायर करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा जिसकी वजह से आपका जो डाउनलाइन है वो कभी रुकेगा नहीं, वो हमेशा चलते रहेगा, राइट? पावर ऑफ डुप्लीकेशंस, बिल्डिंग अ टीम दैट डुप्लिकेट्स रियलिटी, मतलब अगर आप है ना पावर ऑफ डुप्लीकेशंस का यूज़ करोगे, तो आप एक अच्छी-सी टीम डुप्लीकेट कर पाओगे। अच्छी-सी डुप्लीकेशन यहाँ पे प्रोसेस क्या काम करता है मैं आपको बताऊँगा। योर टीम आर ब्रोकन इन 5 ग्रुप्स। आपकी जो टीम है, ये 5 अलग-अलग ग्रुप के साथ में डिवाइडेड है, राइट? आउट ऑफ 100, मतलब मैं आपको आगे बताऊँगा कि कंज्यूमर्स, एक होते हैं कंज्यूमर्स का ग्रुप, राइट? एक होता है सोशल एनरोलर्स। सोशल एनरोलर्स का ग्रुप होता है, दे लव द प्रोडक्ट एंड आर विलिंग टू शेयर बट दे डोंट रियली वांट टू बिल्ड।
इस तरीके के लोग आपके ग्रुप में होते हैं। एक होता है कंज्यूमर जो सिर्फ प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसको काम से कोई मतलब नहीं, उसको कोई इनकम से कोई मतलब नहीं, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है। दूसरे वो होते हैं सोशल एनरोलर्स, उनको प्रोडक्ट भी बाय करते हैं, उनको प्रोडक्ट शेयर भी करना होता है, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन वो इतने ही सीरियसली नहीं बताते। तीसरे तरीके के जो होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं, वो प्रोडक्ट भी बाय करते हैं और वो प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं, लोगों को बताते हैं प्रोडक्ट के फायदे, राइट। तो वो प्रोडक्ट रिटेलिंग में ज्यादा उन लोग का तवज्जो होता है, एमआरपी डीपी के जो गैप कमीशन होता है उसको वो ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए कोशिश करता है, इसके लिए वो चार चार कंसिस्टेंसी भी करते हैं, राइट। तो रिटेलर्स का एक अलग ग्रुप होता है। फोर्थ कैटेगरीज है रिक्रूटर्स। हमारे ग्रुप में रिक्रूटर्स कैटेगरी के लोग होते हैं, दे सेल एंड रिक्रूट। वो लोग प्रोडक्ट सेल भी करते हैं और प्रोडक्ट वो लोगों को रिक्रूट भी करते हैं, राइट। तो वो दोनों करते हैं फोर्थ कैटेगरी के लोग। और फिफ्थ है सुपर रिक्रूटर्स। ये सुपर रिक्रूटर्स होते हैं, है ना, इसको हम हमारी भाषा में नेटवर्कर कह सकते हैं, राइट। ये प्रोफेशनल होता है। दिस ग्रुप इज ऑल अबाउट लीडरशिप। ये ग्रुप हमें चाहिए हमारे बिजनेस में, और इनके पास लीडरशिप होती है, पैशन एंड एक्साइटमेंट, है ना, उनके अंदर 70% होता है। ऑल आर रिक्रूट्स आर ब्राउट इन बाय दिस ग्रुप। मतलब हमें कोशिश करना है कि हमारा जो नेटवर्क है मैक्सिमम सुपर रिक्रूटर्स का होना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से। अगर आप हमारे पास 100 की टीम है, 100 लोगों की टीम है, तो उसमें 70% कौन होता है, कंज्यूमर्स होता है, और वो कुछ रिक्रूट नहीं करते, उनका रिक्रूटमेंट जीरो होता है। दूसरा ग्रुप ऐसा होता है 20%, 100 में से 20 लोग कैसे होते हैं, सोशल एनरोलर्स, राइट, जो प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं, लेकिन उनकी इतनी इच्छा नहीं होती है कि वो इसको अच्छे से करे। तीसरा ग्रुप ऐसा होता है ना, जो रिटेलर होते हैं। तो 100 में से 5 ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, और वो लोग 3 से 5 लोगों को रिक्रूट कर देते हैं, है ना, 3 से 5 अपने जैसे लोगों को वो ज्वाइनिंग भी कर देते हैं हमारे ग्रुप में। और 100 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जो रिक्रूटर होते हैं, राइट। वो लोग प्रोडक्ट भी लेते रहते हैं और लोगों को प्लान भी एक्सप्लेन करते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, एक एवरेज तरीके से वो लोग रिक्रूट करते रहते हैं। तो ये लोग कितने रिक्रूट करते हैं, नॉर्मली 6 से 9 लोगों को, राइट। और जो पांचवा ग्रुप होता है, देयर आर सुपर रिक्रूटर्स। 100 में से 2 लोग ही ऐसे होते हैं जो सुपर रिक्रूटर्स होते हैं। वो लोग 10 से ज्यादा रिक्रूट करते हैं नॉर्मली, और एवरेज उनका निकाला गया तो 27, एवरेज हर एक इंसान 27 से ज्यादा लोग को रिक्रूट करता है। तो दोस्तों हमें हमारे ग्रुप में किस कैटेगरी के लोग चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये लास्ट के 3 जो लोग हैं, रिटेलर, रिक्रूटर और सुपर रिक्रूटर, ये लास्ट के 3 कैटेगरी के लोगों को हमें हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है, राइट। गेटिंग टू द टॉप 2% ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब अगर हमें नेटवर्क इंडस्ट्री में टॉप के 2% लीडरशिप में जाना है, तो हमें मिनिमम, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 15 से ज्यादा लोग को रिक्रूट करना है, राइट। 15 पीपल को हमें रिक्रूट करना है। हम कहते हैं कि 6 विड्थ में हम रिक्रूट करेंगे, लेकिन आपको 6 विड्थ के बाद भी रिक्रूट करते रहना है। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन कि आपको वो 6 में आपके जैसे ही लोग मिल जाएंगे, वो 6 के 6 लोग आप जो कहेंगे वही मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो आपको रिक्रूट करते रहना है, रिक्रूट करते रहना है, जब तक आपके जैसे लोग नहीं मिल जाते, राइट। जिसपे पावर ऑफ डुप्लीकेशन का जो लॉ है वो लागू नहीं हो जाता। आपको एक डिसीजन लेना है, आपको खुद को अभी डिसीजन लेना है कि आपको अभी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको वहां से निकल के, अगर आप रिटेलर हो वहां से निकल के आपको रिक्रूटर या तो सुपर रिक्रूटर पे आना है। यहाँ पे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, राइट, आपको रिक्रूटर और सुपर रिक्रूटर कैटेगरी में आपको अपने आप को लेके आना है, या आपका आज डिसीजन लेना है। एक्सेप्ट द रियलिटी, मोस्ट पीपल डोंट फिनिश व्हाट दे स्टार्ट। बहुत सारे लोग हैं, एक्सेप्ट द रियलिटी, जो सोच के इस बिजनेस में आते हैं वहां तक वो पहुंचते नहीं है, राइट। मतलब सोचा होता है कि मैं घर गाड़ी बंगला ले लूंगा, यहाँ से करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन अगर जरा सा भी तकलीफ बीच में आ जाती है जर्नी में तो वो क्विट कर देते हैं, राइट। तो वो बहुत सारे लोग करने वाले हैं, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में ये रही रेशो है कि 100 में से कोई 1 या 2 इंसान है वो सफल होता है। तो यही 1-2% पे ही आपको लेके आना है। और अगर आप ये 1-2% पे आना चाहते हो तो आपको ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। यू कैन चेंज द नंबर ऑफ योर टीम। मतलब अगर आप खुद ने डिसीजन ले लिया कि आप वो 2% में आना चाहते हो, आप सुपर रिक्रूटर बनना चाहते हो, तो आपके ग्रुप में भी इन जैसे लोगों की नंबर बढ़ जाएगी, राइट। स्टार्ट होता है आपसे दोस्तों, आप एक इंजन हो, राइट। आपकी स्पीड आपके पीछे जो लगे हुए कोच है उसकी स्पीड होती है। तो है ना, हम कहते हैं हमेशा द स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम। ऐसा कभी नहीं आपने देखा होगा कि इंजन से तेज पीछे के कोच दौड़ रहे हैं और उसके आगे निकल गए,
है ना? आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो हम यहाँ पे खुद इंजन है, हमारी स्पीड को देख के ही हमारे जो कोच है, हमारे पीछे जो हमारी टीम है, वो अपनी स्पीड को पकड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं लोगों को, हम है ना, एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरी टीम मेरा सुनती नहीं है, मेरा टीम मेरा कहना मानती नहीं है, मेरी टीम इवेंट में नहीं आती है, मेरी टीम कंसिस्टेंसी नहीं करती है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। हम ये सारे एक्सक्यूज़ हमारे अपलाइन को देते रहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, आपसे वो स्टार्ट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो कहोगे, वो लोग नहीं सुनेंगे। आप जो करेंगे, लोग वो करेंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आप जो कहेंगे, वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन आप जो करके बताएँगे, लोग उसको देख के फ़ॉलो करेंगे आपको। तो आपको सबसे पहले खुद पे काम करना है, खुद को चेंज करना है दोस्तों, राइट? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है खुद से, ना कि हमारे लोगों से। स्मॉल चेंजेस मेक द बिग डिफरेंस इन डुप्लीकेशन। एक ये छोटा-सा आपने चेंज किया आपके अंदर, कि मैं दूसरों के अंदर कमियाँ ढूँढने से पहले मैं अपनी कमियों पे काम करता हूँ, अपनी कमियाँ ढूँढता हूँ, उसको मैं चेंज करता हूँ। ये छोटा-सा जो चेंज अगर आपने कर दिया, तो आपकी पूरी, है ना, गेम चेंज हो जाएगी। एक डुप्लीकेशन का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, है ना? हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, हमें हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, कंप्लेंट मोड पे रहते हैं। आपकी टीम भी कंप्लेंट करती रहेगी। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा राजा वैसी प्रजा, ये हमने बचपन से सुना है। ऐसा क्यों? राइट? द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, यहाँ पे भी वही काम करता है। अगर हम प्रोडक्ट को लेके चिंता में रहे कि प्रोडक्ट महँगे हैं, आपकी टीम भी यही बोलेंगे कि प्रोडक्ट तो महँगे हैं, राइट? तो स्टार्ट आपसे होता है। आपने जैसा एटीट्यूड बनाया, आपकी टीम भी ऐसी एटीट्यूड बनाएगी, राइट? तो आपको सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। आपके अपलाइन 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 में जो भी आपको ऐसा लगे कि ही इज़ अ राइट पर्सन, ही इज़ अ, है ना, जेंटल पर्सन, आपको उसको डुप्लीकेट करना है ना? इस बिज़नेस में बहुत बार ऐसा होता है, जो आपको लेके आता है, वो आपका स्पॉन्सर होता है, लेकिन अपलाइन आपको खुद चूज़ करना है। अपलाइन ऐसा जो 100% सिस्टम को फ़ॉलो करता हो, 100% हर इवेंट में अटेंड करता हो, 100% खुद सक्सेसफुल हो। ऐसे इंसान को आपको हमेशा कॉपी करना है, ऐसे इंसान को डुप्लीकेट करना है दोस्तों, राइट? मेरे साथ में भी यही हुआ कि जो मुझे इस बिज़नेस में लेके आया था, शायद वो आज उस इंडस्ट्री में, मतलब इस कंपनी में नहीं है। लेकिन मैंने मेरे ऊपर जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए राइट लीडर है, ये मेरे लिए राइट डुप्लीकेशन है, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। तो आज मेरी सक्सेस होती जा रही है दोस्तों। तो आपको इस तरीके का, आपको आपका डुप्लीकेशंस को ढूँढ लेना है, और आपको भी आपकी टीम में वही डुप्लीकेट करना है दोस्तों, है ना? तो मैं आपको यहाँ पे 4 पिलर्स ऑफ पावरफुल डुप्लीकेशंस के एक प्रोसेस बताऊँगा, कि 4 पिलर्स ऑफ ये प्रोसेस है जिससे आपकी टीम जल्द से जल्द डुप्लीकेट होगी। लीड बाय एग्जांपल। द फर्स्ट इज़ लीड बाय एग्जांपल। आपको आपकी टीम का एक मेंटर तरीके का रोल निभाना पड़ेगा। आपको ही लीड करनी होगी आपकी टीम को, और आपको खुद एक ग्रुप नंबर 5 सुपर रिक्रूटर ग्रुप आप में खुद उसमें आपको आना होगा। आप एक रिटेलर होके आप कभी भी बड़ा टीम नहीं बना सकते, राइट? मैं आपको एक सवाल पूछूँगा, अगर 100 शेर है, 100 लायन है, और उसको नेतृत्व करने वाला, उसका लीडर एक भेड़ है, एक बकरी है, और एक जगह पे 100 भेड़ है, 100 बकरियाँ है, और उसको नेतृत्व करने वाला एक शेर है, एक लायन है। मुझे बताओ, आप कौन-सा ग्रुप जीतेगा? अगर उन दोनों को फाइट किया गया? ज़ाहिर-सी बात है, इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। राइट, कि जो 100 भेड़ के साथ में खड़ा है, उसका राजा लायन है, उसका राजा शेर है, वो ग्रुप जीतेगा दोस्तों, राइट? अगर आपके टीम में शेर लोग आ गए, नेटवर्कर आ गए, प्रोफेशनल लोग आ गए, लेकिन आपने अपने आप को भेड़ बना के रखा है, बकरी बना के रखा है, तो आपका सक्सेसफुल आप कभी नहीं होने वाले हो, राइट? आपको शेर बनना ही पड़ेगा, आपको लायन बनना ही पड़ेगा, तभी आप भेड़ की टीम को लेके भी आप सफल हो सकते हो दोस्तों। आपने एक लगान पिक्चर देखी होगी, जिसमें आमिर खान, है ना, ऐसे-कैसे गाँव के लोगों की एक टीम बनाता है और अंग्रेज़ों के साथ में खेलता है, और वो मैच जिता के दिखाता है, 3 साल का लगान माफ़ करवाता है दोस्तों। तो वो लीडर के अंदर क्वालिटी थी। वो लीडर के अंदर क्वालिटी थी, जिसकी वजह से वो कचरा जो लूला था, वो बाघा, वो है ना अर्जुन, इस तरह के गाँव के देहाती लोगों के साथ में ट्रेनिंग ले करके उन लोगों को एक विज़न और एक मिशन बताया कि हम जीत सकते हैं, हम कर सकते हैं, और उसको फ़ॉलो करके, है ना, वो लगान में हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों। उस पिक्चर से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ हमेशा। तो हमें लीड बाय एग्ज़ाम्पल बनना है, राइट? आपको सबसे पहले एक अचीवर बनना है। आपको फॉरेन टूर अचीवर बन जाना है, आपको कार अचीवर बन जाना है, आपको आपकी टीम में अगर एलओबी क्रिएट करनी है, तो आपको एलओबी अचीवर पहले बन जाना है।
राइट? हम चाहते हैं कि हमें एलओबी मिले, लेकिन आपको ये चाहना है कि हमारे लोग एलओबी अचीव करें। आपके लोग एलओबी जब अचीव करेंगे, आप लोगों के एलओबी अचीवमेंट के लिए काम करोगे, आप ऑटोमैटिकली सब लेग से एलओबी अचीव करना लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वहाँ से लीड बाय एग्ज़ाम्पल्स का एक दौर शुरू होता है कि आप एक लीड करोगे टीम को, लोग आपका एग्ज़ाम्पल देंगे कि लीडर हो तो हमारा लीडर जैसा। आपके लीडर को एक तरीके का प्राउड फील होना चाहिए कि आई एम सो लकी, आई एम सो मतलब अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं वेस्टीज जैसी नंबर 1 कंपनी में हूँ और मुझे आपके जैसा लीडर मिला। तो इस तरीके के शब्दों को सुनने के लिए आपको काम करना है, राइट? और वो कब होगा? जब आप खुद पावर ऑफ डुप्लीकेशंस का जो नियम है, उसको फॉलो करोगे। सेकंड, गेट पीपल स्टार्टेड इफेक्टिवली। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, पावर ऑफ डुप्लीकेशंस का प्रोसेस यही है कि जब लोग बिज़नेस में आते हैं, उनका स्टार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करवाइए। हमने जब धरती पे जन्म लिया था, तो हमको डॉक्टर ने तुरंत फीडिंग करवाया था, राइट? तुरंत हमें टीके का इंजेक्शन दिया था। ऐसा नहीं कहा था कि आप 1 महीने के बाद आइए। ऐसा नहीं हुआ था कि आपको 2, 4, 5 दिनों के बाद मदर की फीडिंग करवाई थी। तुरंत, तुरंत जैसे हमारा जन्म होता है, साफ-सुथरा हमें डॉक्टर करते हैं और हमें फीडिंग किया जाता है। जो डॉक्टर जो वो क्यों होता है? पावर के लिए। अगर वो नहीं मिलेगा, हम मर सकते हैं, राइट? अगर आपके टीम में नए लोग जॉइन हो रहे हैं, अगर आपको मतलब वो एक तरीके का माँ का दूध नहीं मिल रहा है, आप मतलब एक तरीके का उनका राइट स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो लोग मर जाएँगे, वो लोग अपाहिज हो सकते हैं। पोलियो क्यों होता था पहले बताओ आप लोग? 5 साल के पहले के बच्चों को पोलियो क्यों होता था? क्योंकि उनकी न्यूट्रिशंस में कमी हो जाती थी, राइट? उनको वो टीके का इंजेक्शन नहीं लगता था, पोलियो का डोज़ नहीं था उस ज़माने में। तो आज वो सब कुछ अवेलेबल है, राइट? 220 साल, 22 साल पहले इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आए और गए। बहुत सारे लोगों की बाल मृत्यु हो गई इस इंडस्ट्री में। हमारे से भी बड़े-बड़े लीडर, सिद्धार्थ सिंह सर से भी अच्छी क्वालिटी के लीडर की बाल मृत्यु हो चुकी है इस इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उनका राइट स्टार्ट नहीं हुआ, राइट? उनका राइट स्टार्ट नहीं हुआ, राइट कंपनी नहीं मिला, राइट लीडर नहीं मिला। अगर आपको आपकी टीम में सिद्धार्थ सिंह जैसे लोगों को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको सिद्धार्थ सिंह सर जैसा बनना पड़ेगा दोस्तों। और उसके लिए एक ही फ़ॉर्मूला है, गेट पीपल स्टार्टेड इफेक्टिवली। जब आपकी टीम में कोई आता है, सबसे पहले आप उसको वेलकम करो। वेलकम करने के बाद, है ना, उसकी काउंसलिंग करो। पहले हम लॉकडाउन के पहले फेस टू फेस काउंसलिंग करते थे, आज हम फ़ोन से काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग सेशंस बहुत ही ज़रूरी है। जब एक पर्सन जुड़ता है, आप अपने जो लीडर जो जिसके थ्रू वो जुड़ा है, उसको कॉन्फ्रेंस में लो और वो थर्ड पर्सन को कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट करो और उससे आधा घंटा बात करो। हर मैं लीडर को यहाँ पे कह रहा हूँ, आधा घंटा मिनिमम। व्हाई वेस्टीज? व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? सबसे पहले सवाल पूछो उनसे कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज़ किया? आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत बतानी है। वेस्टीज ही क्यों जॉइन किया आपने? मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, आपको वेस्टीज की अचीवमेंट इस तरीके से बतानी है कि उसकी ज़िंदगी में कभी वेस्टीज के अलावा कोई और दूसरी कंपनी ना आए। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले उसके माइंड में ये 2 चीज़ डालनी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको पूछना है, व्हाट इज़ योर ड्रीम्स? आपके सपने क्या है? आपने क्या सपने देखकर इस बिज़नेस को जॉइन किया है? राइट? ये ड्रीम्स मैं आपको आगे बताऊँगा। ये ड्रीम्स उसके क्लियर करने हैं, राइट? वन ऑन वन साइड टू ईज़ियर टू क्विट, राइट? अगर आप ये सारी चीज़ नहीं करोगे, तो ऑन वन साइड इट ईज़ियर टू क्विट। मैंने तो इस बिज़नेस को मैंने दोस्त के कहने से आया है। मैंने इसमें बहुत बड़ा करियर देख के नहीं आया। ऑन अदर अदर साइड इट ईज़ियर टू स्टे। अगर आप उनका स्टार्ट अच्छा कराओगे, इफेक्टिवली करोगे, अगर एक काउंसलिंग सेशन उसके साथ रखोगे, राइट? उसका फर्स्ट वीक में ही फास्टेड अचीवमेंट कराओगे। में फास्टेड करवाने के पीछे लगे रहते हैं, वो कभी डुप्लीकेशन का प्रोसेस कभी फॉलो नहीं कर पाएँगे। वो उनका ट्रेन का इंजन बहुत स्लो चलेगा। इन आवर ग्रुप हम विदिन अ वीक जब जॉइन किया उस इंसान का 1 वीक में फास्टेड हो जाना चाहिए, राइट? मैं आपको आगे बताऊँगा व्हाई स्पीड इज़ रिक्वायर्ड। स्पीड की क्यों ज़रूरत होती है डुप्लीकेशन के प्रोसेस में, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो, जब इस बिज़नेस में जब एक इंसान आ जाता है, तो उसके पास ये 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो क्विट कर ले या तो वो रुक जाए। क्विट क्यों करेगा? क्योंकि वो बिज़नेस में आ गया, उसको पता ही नहीं कि उसको क्या करना है। उसको ना कोई अपलाइन का फ़ोन आया है, ना उसको कोई ज़ूम मीटिंग में कोई इन्विटेशंस मिला है, राइट? ना उसको कोई ऐसा हमने पीडीएफ शेयर किया जिसको वो पढ़ सके, वेस्टेज के बारे में जान सके। हमने उसको पैदा किया और छोड़ दिया। वो क्विट कर देगा, वो दुनिया से चला जाएगा, बाल मृत्यु हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर हमने उसके साथ में अच्छा इफेक्टिवली स्टार्ट किया, काउंसलिंग किया,
वाई वेस्टीज, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ड्रीम्स उसके पूछे, उसके ड्रीम्स हमने यहाँ वेस्टीज से अचीव करते हुए दिखाए, है ना? तो वो स्टे करेगा। और हमने हज़ारों लाखों लोगों का सक्सेस जर्नी से शेयर किया कि आप ही की तरह यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और यहाँ से आज लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, और ये विज़न और मिशन आपने दिखा दिया, वो स्टे करेगा, राइट? ये ऑप्शंस हर एक के लाइफ में आता है, हमारे लाइफ में भी आया है। लेकिन हमारे अपलाइन की वजह से हमने कौन-सा चूज़ किया, ईज़ियर टू स्टे। जो यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, आपके अपलाइन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि आप इस इंडस्ट्री में टिके हो। राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में जो ईज़ी टू क्विट का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं दोस्तों। तो हमें ऐसे लोगों को हमारे ग्रुप में बचाना है, राइट? एक माँ चाहेगी कि उसका बच्चा बाल मृत्यु हो जाए? मतलब एक ये सवाल ही बेवकूफ़ जैसा सवाल है, कभी नहीं चाहेगी, राइट? तो आप अपनी टीम की माँ हो, आप अपनी टीम के बाप हो, तो हर एक इंसान, हर एक जो बच्चा है हमारी टीम के में, वो हमें उनको बचाना है दोस्तों। इस भावना के साथ में आपको काम करना है। जब ये भावना आपकी टीम में आ जाएगी ना, आपकी टीम में लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, राइट? बहुत सारे लोग लीडर को मैं देखता हूँ, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे इनकम में पहुँच गए, तो उनको कुछ परवाह ही नहीं होती है, उनको कुछ परवाह ही नहीं होती है कि लोग नीचे वाले मरे या जिए, हमें क्या, हमारा तो आ रहा है। तो ये भावनाओं को हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों, राइट? तो मैं आपको बताऊँगा जो थर्ड स्टेप है, तो डुप्लीकेशंस का गेटिंग स्टार्टेड में हमें क्या-क्या करना है उसके साथ में, अगर उसका सही स्टार्ट करवाना है, वैलिडेट द डिसीजंस, हमें उसके डिसीजंस को वैलिडेट करना है, राइट? बहुत बार वो कहता है कि हाँ, करेंगे, मरेंगे, वंदे मातरम। वो कहेगा कि हम करोड़पति बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप उनके डिसीजन को वैलिडेट करो कि वो सच में उसने डिसीजन लिया है वेस्टेज करने का, राइट? अगर आपको ये तहकीकात करना है, तो सबसे पहले करना है सेट सम प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस। आपको उसके साथ बैठ के एक एक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि अगर आप सच में इस बिज़नेस को करना चाहते हो, तो आज शाम को मैं आपको एक ज़ूम की लिंक बना के भेजता हूँ। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स को ये लिंक शेयर करो, ज़ूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराओ, एक छोटी-सी होम मीटिंग करते थे। जैसे हम पहले होम मीटिंग करते हैं, अभी अब ज़ूम मीटिंग करते हैं कि 5 से 10 लोगों को उस लिंक में आप इनवाइट करो और हम वहाँ से काम को स्टार्ट करते हैं। अगर शाम को 6 बजे उसने ये कर दिया, उसने 5 से 10 लोगों को, नए गेस्ट को बिठा दिया, दैट मीन्स कि वो आपका लीडर है। दैट मीन्स कि आप डुप्लीकेशंस के प्रोसेस पे अच्छे चल रहे हो, राइट? सक्सेस और फेलियर, कामयाबी और नाकामयाबी के अंतर में बस इतना ही फ़र्क है ना? एक इंसान अगर डिसीज़न लेता है कि मैं ये करूँगा जो मुझे कहने को क क कह रहा है, मेरा अपलाइन जो मुझे कह रहा है करने के लिए, वो मैं करूँगा, तो आप सक्सेस हो जाओगे। और फेलियर, अगर आपको अपलाइन से जो भी कुछ मिला और आप उसको फ़ॉलो नहीं करोगे, अपने डुप्लीकेशंस के नियम को तोड़ दोगे, तो आप फेल हो जाओगे। तो हमेशा डुप्लीकेशंस के नियम को याद रखना है कि ऊपर से जो चीज़ हमें मिल रही है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, राइट? अगर हम स्कूल के दिनों को याद करें, बाप ने बोला कि स्कूल में जाना है और हम उसको नकार देते कि मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा, मैं तो माँ के पेट से सब कुछ सीख के आया हूँ। तो क्या हम लाइफ़ में यहाँ तक पहुँचते? नहीं पहुँचते। तो इस इंडस्ट्री में आप जब आते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हो, आप एक तरीके के ज़ीरो हो, आपको कुछ नहीं पता। अपलाइन आपके एक तरीके की मदर-फादर है, और वो जो आपको कहता है आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, और वही चीज़ आपको नीचे डुप्लीकेट करना है, राइट? अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा। अप्स एंड डाउन्स इस बिज़नेस का नियम है, राइट? अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा। एक ये बिज़नेस ईसीजी मशीन की तरह चलता है। मैंने कहा 3 साल में बहुत सारे लोग मेरी टीम में आए और बहुत सारे लोग गए। जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना था तब मेरी टीम कुछ और थी। जब मैं इस बिज़नेस में स्टार डायरेक्टर बना तब मेरी टीम कुछ और थी। अब मैं क्राउन डायरेक्टर बन रहा हूँ तो मेरी टीम कुछ और है, राइट? डुप्लीकेशन है ये दोस्तों। जैसे हम 5 साल के थे तो हम ऐसे दिखते थे क्या? नहीं ना। हम 15 साल के हुए तो कुछ चेंजेस हुआ हमारी शक्ल में, हमारी हाइट्स में, यस। हम 25 साल के हुए तो कुछ चेंजेस हुए हमारे शक्ल और हमारे हाइट्स में, यस, यस। क्योंकि हमारी हम सीएनटी में खुद कहते हैं कि करोड़ों टिश्यूज़ हमेशा मरते रहते हैं और करोड़ों टिश्यूज़ हमेशा नए-नए बनते रहते हैं। उसी तरीके से इस बिज़नेस में भी आपका अप एंड डाउन होता रहेगा, राइट? उससे हमें घबराते नहीं है, हमेशा चलते रहना है। डुप्लीकेशंस को छोड़ना नहीं है। डुप्लीकेशंस के प्रोसेस को चलाते रहना है। टाइम, उसको कहना है उसको कहना है कि टाइम आपको देना होगा। वैलिडेट करो कि आप कितना घंटा इस बिज़नेस में दे सकते हो। जब आप सामने वाले के साथ में बैठे हो, सामने वाला है के ऊपर छोड़ दो कि कितना घंटा खुद से बोल रहा है। कोई कहेगा 1 घंटा दे सकता हूँ, कोई कहेगा 2 घंटा दे सकता हूँ, कोई कहेगा 3 घंटा। अभी लॉकडाउन के टाइम में ये सवाल जब मैं पूछता हूँ कि आप ये बिज़नेस में कितना टाइम देने वाले हो? तो लोग बोलते हैं मैं फुल टाइम देने वाला हूँ।
पहले हमें बहुत ही मतलब मुश्किल से लोग फुल टाइमर्स टीम में मिलते थे। अभी हर एक दिन में एक फुल टाइमर हमारी टीम में आ रहा है, क्योंकि उनकी जॉब छूट चुकी है, उनकी नौकरियां जा चुकी है, उनके पास घर पे कोई काम नहीं है। वो ऐसे ही टीवी में और न्यूज में नेगेटिव देख के वो नेगेटिव हो चुके हैं, है ना? रोज किसी ना किसी के मरने के न्यूज आ रहा है। उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ इस बिजनेस में पॉजिटिव तो रहेगा, तो कह रहा है कि मैं तो फुल टाइम करूंगा, राइट? तो इस तरीके से आपको उसका टाइम पूछना है कि आप इस बिजनेस में कितना टाइम दे सकते हो, और उसके साथ में काम करना स्टार्ट कर देना है, राइट? उसके साथ में वर्क करना स्टार्ट कर देना है, और वर्क करते करते हमें उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट बनाना है। पहले डायरेक्टर बनने तक हम लोगों को प्लान नहीं सिखा सकते थे। आज हमारे ग्रुप में हम 8% के जैसे लोग हो जाते हैं, हम उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि जैसे आपका 8% हो गया, आपको प्लान देने सीखना है। क्योंकि अभी क्या होगा दोस्तों, हम लॉकडाउन में नहीं थे, तो हम उसको फेस टू फेस मिल के उसको सिखा सकते थे, उसके प्लान में जा सकते थे। लेकिन इस लॉकडाउन में हम क्या उसको मिल पाएँगे, उसके साथ में उसके प्लान कर पाएँगे? नहीं। हमको उसको सिखाना पड़ेगा, उसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, वो मर जाएगा। वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, मर जाएगा, राइट? एक जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है, 7 फुट से नीचे गिरता है, उसको लात पड़ती है, और उसको खड़े होने के लिए कहा जाता है कि खड़े हो जा और दूध पी ले, ताकतवर बन जा और भागना सीख ले, नहीं तो शेर तुझे खा जाएगा। उसी तरीके से इस बिज़नेस में जब इंसान आता है आपकी टीम में, फास्ट एड बनते ही उसको कह देना है कि अभी आपको प्लान सीख लेना है। डेली प्लान होते हैं प्रेजेंटेशन हमारी टीम में, डेली प्लान प्रेजेंटेशन होते हैं, उसको हर प्लान प्रेजेंटेशन में बिठाना है। और वीक में 1 बार, कम से कम आपकी टीम का वीक में 1 बार प्लान वर्कशॉप होना चाहिए। जितने भी न्यू कमर्स है, उसको एक एक अच्छा-सा लीडर उसको प्लान प्रेजेंटेशन सिखाना चाहिए वहाँ पे। प्लान प्रेजेंटेशन वर्कशॉप्स होनी चाहिए आपकी टीम में, तभी लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे। और आप उनको कुछ स्किल उसको कुछ टास्क दो कि आप प्लान प्रेज़ेंट करो, मैं आपके साथ में ज़ूम में आपके साथ में लिंक रहूँगा, आप प्लान को प्रेज़ेंट करना स्टार्ट करो। कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, मैं वहाँ पे आगे कैरी कर लूँगा। तो इस तरीके से आपको उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। सिद्धार्थ सिंह सर हमेशा कहते हैं कि आपका यहाँ पे काम सिर्फ प्लान देना नहीं है, आपको यहाँ पे अपनी टीम में प्लानर क्रिएट करना है। तो डुप्लीकेशंस का वही सबसे बड़ा नियम है कि हमें हमारी टीम में इंडिपेंडेंट लोगों को बनाना है, और उस इंडिपेंडेंट हुए हुए लोगों को भी वही प्रोसेस आगे चलाने के लिए कहना है, राइट? स्किल्स के पे काम करना पड़ेगा थोड़ा हमें। बहुत सारे लोगों को इस बिज़नेस में आने के बाद स्किल्स होती नहीं है, मार्केटिंग कभी किया नहीं है, सेल्स कभी किया नहीं है, लोगों के सामने कभी कोई चीज़ को रखा नहीं है, कभी कोई प्रमोशन किया नहीं है। तो हमें उनकी स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा कि हाउ टू इनवाइट, हाउ टू प्लान प्रेजेंटेशन, हाउ टू फॉलो अप, हाउ टू क्लोजिंग, राइट? हाउ टू बिहेव विथ टीम। ये सारी स्किल्स पे हमें उनके काम करना पड़ेगा। उसको फोकस हमें बताना पड़ेगा कि व्हाई वी हैव टू कमिटेड फॉर द 1000 डेज़ ईयर। हमें 1000 दिन यहाँ पे क्यों देने हैं? उसको फ़ोकस करना है कि 1000 दिन तक आपको अपना फ़ोकस यहाँ पे बना के रखना है। 1000 डेज़ मतलब 3 साल। 3 साल आपको इस बिज़नेस को देना है, उसके बाद आप देखना आपकी लाइफ़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। 3 साल तक आपको उनको कमिटमेंट लेना है सामने वाले पर्सन को कि 3 साल में आपके यहाँ पे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो 3 साल तक आपको ये कमिटमेंट लेना है हमारे साथ कि आप बिज़नेस को नहीं छोड़ोगे, आप कभी गिव अप नहीं करोगे। चाहे भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, क्विट नहीं करना है, बस स्टे करना है, खड़े रहना है, राइट? बॉक्सिंग के गेम में क्या होता है, जब हम बॉक्सिंग करते हैं, जो ज़ोर से मारता है वो नहीं जीतता है, जो हर बार गिर के खड़े हो जाता है, जो कभी गिव अप नहीं करता जो बॉक्सर, वो जीतता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, फोकस, लगे रहना है, टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेंटल टफनेस, हमें उनकी कुछ मानसिकता पे काम करना पड़ेगा, उसको थोड़ा टफ बनाना पड़ेगा। कभी-कभी उसको खुद अकेले छोड़ना पड़ेगा कि खुद प्लान करना, खुद फ़ॉलो अप करना, खुद क्लोज़िंग करना। हमें धीरे-धीरे हमें थोड़ा उसको हार्ड बनाना है, सॉफ्ट नहीं रखना है। थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग बना है। मार्केट में एक से एक लोग, है ना? मतलब शिकारी घूम रहे हैं, उसको बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए हमें उनको टफ बनाना पड़ेगा, राइट? कि कोई कंपनी का अदर डिस्ट्रीब्यूटर कभी उसके साथ भिड़ जाए, तो वो जीत के आए, ना कि हार से आए। मैं हमेशा हमारी टीम में कहता हूँ, जिसका मतलब कोई टीम वाला लेके जाता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि शिकार का शिकार हो गया। शिकार का शिकार हो गया, लेकिन आपको शिकारी बनना है ऐसा, जो शिकारियों का शिकार करे दोस्तों। और वो तब होगा जब ये सारी चीज़ों पे आप काम करोगे। मेंटली आप टफ होगे, राइट? वेस्टीज ब्लड ब्लड में जिसके चला गया दोस्तों, कोई भी आ जाए वो खड़ा नहीं रह सकता, मैं सच कह रहा हूँ। आज हमारे सामने कोई आने की हिम्मत नहीं करता, कोई अदर डिस्ट्रीब्यूटर, अदर कंपनी का।
राइट, क्योंकि इतना एटीट्यूड पॉजिटिव हो चुका है वेस्टेज को लेके, रग रग में चला गया है वेस्टेज, कि सामने वाला बात करके समझ जाएगा कि ये हिलने वाले नहीं है, ये अंगद का पैर बन चुके हैं। राइट, तो ऐसे ही अंगद का पैर आपको बन जाना है, आपके लीडर को भी आपको वही सिखाना है कि वेस्टेज जैसा कोई नहीं है मार्केट में, अगर कोई मोहिनी आती है उसको भगा देना है। राइट, भस्मासुर की कहानी सबने सुनी होगी कि महादेव से वरदान ले लिया कि जिसके सर पे हाथ रख दिया वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे लोग आते हैं आपकी लाइफ में मोहिनी बन के, जो आपको खुद को भस्म कर देंगे। ऐसे लोगों को हमें भगा देना है, और हमें खुद को बचाने के लिए सीख लेना है कि ऐसे लोग जब आते हैं तो वो खुद पे हाथ पे सर नहीं रखना है भस्मासुर की तरह, तो आप खुद भस्म हो जाओगे। राइट, तो हमें मेंटली थोड़ा टफनेस उनको बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी टू गेट पीपल स्टार्टेड इफेक्टिवली, जिसमें आता है ज्वाइन द मोस्ट इफेक्टिव वे, बिकम 100% फैन। मैंने अभी जस्ट बताया, 100% फैन बना दो। वेस्टीज मतलब वेस्टीज का जब भी नाम हो, मतलब मैंने ऐसा देखा है लोगों को एक एक महीने में वो लोग के अंदर इतना चेंजेस है कि सपने में वो प्लान दे रहे हैं, सपने में वो लोग डायमंड बन चुके हैं, सपने में क्राउन बन चुके हैं। वेस्टीज के अलावा उनके दिमाग में और कुछ नहीं पिक्चर। राइट, उस तरीके से आपको लोगों को मतलब माइंड डाइवर्ट करना है सफल बनने के लिए। माइंड डाइवर्ट करना है सफल बनने के लिए। मैं ब्रेन वॉश करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज अगर लोगों को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया जाता है, तो हम क्यों ना लोगों का ब्रेन वॉश करके एक सफल इंसान बनाया जाए और उसको लखपति करोड़पति बनाया जाए दोस्तों। तो उसमें बुराई क्या है? राइट, 100% फैन बनाना है लोगों को नेटवर्कर के प्रति, वेस्टीज के प्रति। फर्स्ट फाउंडेशन रैंक, ब्रॉन्ज डायरेक्टर रैंक। हमारे बहुत सारे लीडर हैं जिसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल का कोई अहमियत शायद नहीं होगा, लेकिन उसके लिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल मतलब डीयूसीडी बनना जैसा है। उसके लिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल मतलब एम्बेसडर बनने जैसा है। एक नया इंसान एक नया इंसान को ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल मतलब उसको इतना बड़ा बताना है कि जो इस ए लेवल पे पहुंच जाता है ना, वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाता है। राइट, कंपनी के लिस्ट में आ जाता है, वो हमारे यूसीडी के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। राइट, और उसके दिमाग में हमें एक 45 डेज का गेम प्लान देना है। पहले हम लोग 90 डेज का प्लान दिखाते थे कि 90 डेज में आप डायरेक्टर बन सकते हो। यहाँ पे हम उनको 45 डेज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि प्लान चेंज हो चुका है दोस्तों। 10,000 पीवी से 5,500 पीवी से लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन रहे हैं, तो जल्द से जल्द लोग सफल होने वाले हैं। राइट, तो आप उनको उस 45 डेज के अंदर उसको डायरेक्टर बनाने के लिए बात करो। आपने भले 1 साल में ब्रॉन्ज डायरेक्टर हासिल किया होगा, लेकिन वो ज़माना गया दोस्तों। आपको अभी लोगों को 1 महीने, 2 महीने के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। तभी ये पावर ऑफ डुप्लीकेशंस का नियम लागू होगा। टेलिंग योर स्टोरी, मैं फिर से आता हूँ। राइट, आपको आपकी स्टोरी फिर से उसके सामने रखनी है कि मैं जब इस बिज़नेस में आया था, तो मेरे क्या प्रॉब्लम थे, मैं पहले क्या था। राइट, आपका बैकग्राउंड बताओ कि मैं जॉब करता था। मैं भाईंदर से 8:25 की ट्रेन पकड़ता था। कभी वो 8:25 की ट्रेन छूट जाती थी तो बॉस का गाली खाता था। कभी ऐसी ट्रेन पकड़ लेता था कि मतलब लटक-लटक के अंधेरी तक जाना पड़ता था। राइट, तो इस तरीके से आपको आपका बैकग्राउंड ऐसा बताना है कि लोगों की मतलब इमोशनल हो जाए। इमोशनल हो जाए आपकी स्टोरी सुन के कि इतने प्रॉब्लम तो भगवान ना किसी को दे। इस तरीके से आपको आपका बैकग्राउंड बताना है। व्हाट यू डिडंट लाइक अबाउट इट, आपको उसमें क्या अच्छा नहीं लगता था, आपको बताना है। मैं बताता था कि जो बॉस मुझे रात को भी हैरेस करता था कि कल कितना पॉलिसी जाने वाला है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में प्राइवेट पल बिताता हूँ और मुझे मेरा बॉस कहता है कि कल कितने पॉलिसी जाता है, तो मेरा मतलब एक तरीके का जो हम बच्चों के साथ में खेल रहे होते हैं और वहाँ पे मतलब हमारा मूड खराब हो जाता है कि एक प्रॉब्लम आ गई, कल की क्या होने वाला है, कल सुबह क्या होने वाला है। दोस्तों, एक डेटा निकला था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक मंडे के दिन आते हैं। सोमवार के दिन लोगों को हार्ट अटैक आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। क्यों? क्योंकि मंडे इज़ अ हैरेसमेंट डे। सुबह मॉर्निंग मंडे में क्या होता है? बॉस क्या करता है हमारे साथ में? जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये आपको बताना है। आपकी अपनी लाइफ की स्टोरी आपको शेयर करनी है कि आपको उसमें क्या अच्छा नहीं लगता था। राइट? आपको उसका सॉल्यूशन बताना है। जब मुझे ये प्लान प्रेज़ेंटेशन मिला, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे 1 साल में अपनी जॉब को छोड़ सकता हूँ। राइट? मैंने भी यही किया। इस बिज़नेस में जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना जनवरी 2017, मैंने डिसीज़न ले लिया कि 1 साल के बाद मैं नौकरी छोड़ दूँगा। अपने पीछे टाइम बाउंड डाल दिया। सॉल्यूशन कि जॉब छोड़ना और यहाँ से जॉब जितना इनकम कमाना, ये आपको सॉल्यूशन बताना है। हाउ यू फील अबाउट द फ्यूचर, आपको अपनी स्टोरी में ये बताना है कि वेस्टीज में अगर शिवम गोस्वामी जैसा लड़का
महीने के 6-7 लाख रुपए कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, राइट? अगर दीपल मैम, नीलेश सर आज महीने के 35-40 लाख रुपए की इनकम कमा सकते हैं महाराष्ट्र से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, राइट? आपको आपका फ्यूचर उनको बताना है कि मैं इस इंडस्ट्री से आने वाले 5 साल में जैगुआर लेने वाला हूँ। मैं इस इंडस्ट्री से मुंबई की सबसे टॉप हाई स्टोरी बिल्डिंग में अपना टॉप फ्लोर पे घर लेने वाला हूँ, राइट? आपको इस तरीके के आपका फ्यूचर बताना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा बैंक बैलेंस मेरे मोबाइल जैसा होगा। इस तरीके से आपको आपका फ्यूचर लोगों के सामने रखना है। पहले आपने बैकग्राउंड बताया, उसमें क्या प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे वो बताया, आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा था ये आपको बताना है, सॉल्यूशन बताना आपने, सॉल्यूशन के बाद आपका फ्यूचर आपको बताना है। अगर ये 4 पॉइंट आपने अच्छे ढंग से रख दिए, सामने वाला ब्लाइंडली आपको फॉलो करेगा। वो आपकी सक्सेस में उसकी सक्सेस देखेगा और आपके बताए हुए पाथ पे ही चलेगा। वो कहीं यहाँ-वहाँ दूसरा लीडर नहीं ढूँढेगा, राइट? इस तरीके से आपको आपकी स्टोरी से उसको कनेक्ट करना है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना है, उसको हमेशा एप्रिशिएट करना है। अगर वो किसी एक कस्टमर को लेके आता है, उसने कोई एक प्रोडक्ट को रिटेल किया, अपने बाजू वाले को स्पिरुलिना भी बेचा, एप्रिशिएट करो, उसका फोटो ग्रुप पे डालो। मिस्टर एक्स वाई ज़ेड, है ना? पर्सन ने पहली बार प्रोडक्ट को रिटेल किया, आप उसको उसको एप्रिशिएट करो उसकी फर्स्ट अचीवमेंट को। उसका फास्ट एड पे उसको सेलिब्रेट करो ग्रुप के साथ, राइट? द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, जब वो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर की जॉइनिंग करती है, तब उसको आप अप्रिशिएट करो ग्रुप के साथ। इसको एप्लॉज करो जब आप ज़ूम मीटिंग करते हो आपकी टीम में, तब उसके अचीवमेंट के उसको एप्रिशिएट करो और आप उसको इम्पोर्टेंस दो। जब कोई ज़ूम मीटिंग में आता है, पहली बार आप उसको वेलकम करो। आप उसको वेलकम करो कि मिस्टर सो एंड सो आज हमारे मीटिंग में फर्स्ट टाइम आ रहे, तो लेट्स क्लैपिंग। हम ज़ूम मीटिंग में क्लैपिंग भी करते थे ना, इमोजीज की तरह लोग वेलकम कर सकते हैं, क्लैपिंग करते थे। इस तरीके का आपको एक कल्चर क्रिएट करना है आपकी टीम में। द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर फर्स्ट चेक, जब वो फास्टेड बन जाता है और 10 तारीख को जब उसका फर्स्ट चेक आता है, आप उसको इम्पोर्टेंस दो कि ये जो 250 रुपए का चेक है, वो 250 का चेक नहीं, वो 2.5 लाख का चेक है, वो 25 लाख का चेक है। उस तरीके का बड़ा चेक के हिसाब से उसको सेलिब्रेट करो, राइट? क्योंकि उसको हमें बताना है कि ये 250 के पीछे 0-0 लगने वाले आने वाले टाइम में दोस्तों। हमारा भी चेक यहाँ से ही शुरू हुआ था। सिद्धार्थ सिंह सर का भी चेक यहाँ से ही शुरू हुआ था। तो हर एक बड़ी सफर की शुरुआत इतने छोटे से होती है, राइट? देयर फर्स्ट वेस्टीज वेबिनार इवेंट, राइट? जब वो हम उसको इस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, तो हमें उसको हमारे वेस्टीज के जो वेबिनार इवेंट होते हैं, जो कंपनी के वेबिनार इवेंट होते हैं, उसमें उसको इनवाइट करना है, राइट? जिस तरीके से आज ये जो इवेंट है कंपनी का वेबिनार इवेंट है, तो आपके नए गेस्ट को आपको उसमें लेके आना है, नए प्रोस्पेक्ट को आपको इसमें लेके आना है, राइट? और उसको हमारे टूल्स के ऊपर बात करना है। नाउ डेज व्हाट इज द टूल्स? हमारे मतलब लॉकडाउन के पहले हमारे पास टूल्स होते थे, वॉइस मैगजीन्स, कार बुक, लीडिंग्स बुक, राइट? प्रोडक्ट कैटलॉग, कैल्शियम सॉरी फ्लेक्स ऑयल का डेमोस्ट्रेशन, हमारा इस तरीके का टूल्स होता था। लेकिन आज भी हमें वो सारी चीजें कैरी करनी होगी। ऐसा नहीं कि अभी हम लोगों को नहीं मिलेंगे तो कैरी नहीं करनी है। हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं सारी चीजें हमारे लिए, क्योंकि कब इसकी जरूरत पड़ जाए नहीं पता। अभी मैं गुजरात में आया हूँ, मेरे गाँव में आया हूँ, मेरे पास मेरे सारे टूल्स है, मेरे सारे हथियार है, राइट? मुझे जब कोई मिलता है, मैं अपनी वॉइस मैगज़ीन्स में बताता हूँ, उनको प्रोडक्ट कैटलॉग बताता हूँ, हमें हमारे हथियार हमेशा रखने हैं। और फिज़िकली जो हमारे टूल्स है, उसके साथ-साथ हमें इस तरीके के हमारे जो आज टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाले टूल्स है, उसको भी बनाना पड़ेगा, राइट? आप लोग अगर यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, जो लोग 1 जीबी का डेटा यूज़ कर रहे हैं 1 दिन में, प्लीज़ आप अपने डेटाज़ को बढ़ा दो, है ना? उसको आप अनलिमिटेड पैक में कन्वर्ट कर लो या दिन का 2 जीबी, 2.5 जीबी, 3 जीबी के पैक में कन्वर्ट कर दो। शायद क्योंकि 1.5 जीबी का पैकेज भी अभी सफिशिएंट नहीं होगा। आज ये टूल्स है, क्योंकि दिन में 4 से 5 मीटिंग्स होती है, सारे के सारे वेबिनार्स होते हैं, ज़ूम मीटिंग्स होती है और रात को 9 बजे, 10 बजे आपकी अपलाइन ने कोई बड़ी-सी इम्पोर्टेंट मीटिंग, स्ट्रैटेजी मीटिंग रख दी और आपका डेटा पैकेज खत्म हो गया, आप क्या करोगे? तो ये भी आज टूल्स में आ गया, राइट? तो ये आपका टूल, आपको अच्छा एक लैपटॉप लेना है, आपको एक अच्छा मोबाइल लेना है, जिसकी स्पीड अच्छी हो और टेक्नोलॉजी ही आज सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों, राइट? तो ये डुप्लीकेशंस हमें बताना है। मूव योर पीपल फ्रॉम लेवल 1 to 5,
थर्ड है, अगर आपके ग्रुप में 2% से नीचे लोग हैं 5 लेवल पे, तो आपका बिजनेस मतलब न्यूट्रल ग्रोथ पे रहेगा। आपका अगर 100 लोगों का टीम है और 2 से भी नीचे, अगर 2% से भी नीचे आपका टीम में 5% के लोग हैं, तो आपका सफलता इतना बड़ा नहीं होगा। अगर 2% से ज्यादा है तो थोड़ा टीम मतलब मोमेंटम के आसपास, नेगेटिव मोमेंटम के आसपास आ सकता है। अगर आपकी टीम में 3% से ज्यादा लोग हो गए, जो ये 5% लेवल वाले कौन, 5 लेवल वाले कौन, सुपर रिक्रूटर्स। अगर आपकी टीम में 3% के भी हो गए तो डबल डिजिट ग्रोथ हो सकता है, राइट। और अगर आपकी टीम में 4% लोग हो गए जो 5 कैटेगरी पे आते हैं, लेवल 5 की कैटेगरी में आते हैं, तो आपका बिजनेस मोमेंटम में आ जाएगा, आपकी टीम मोमेंटम में आ जाएगा दोस्तों, राइट। इतना छोटा सा भी आपने काम कर दिया, हर 100 में से 4 लोग भी अगर सुपर रिक्रूटर हो गए तो आपका टीम बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम में चला जाएगा। और अभी जो मैंने आपको बताया पावर ऑफ डुप्लीकेशन, वही प्रोसेस फॉलो करना है ना। इफ दे हैव डिजायर, इफ दे हैव द डिजायर टू गेट टू द 15 प्लस रिक्रूटमेंट, राइट। मैंने जो बताया था ना, जो रिक्रूटर होते हैं, सुपर रिक्रूटर होते हैं, 15 से ज्यादा रिक्रूट करते हैं एक महीने में, दोज आर द पीपल यू स्पेंड डेली टाइम विथ। जो एक दिन में इतने ज्यादा लोगों को रिक्रूट करता है, एक महीने में इतने ज्यादा लोग को रिक्रूट करता है, आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम उन लोगों के साथ में बिताना है आपको। लोग गलतियां क्या करते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको छोड़ देते हैं, और जहाँ पे काम नहीं हो रहा होता है वहां वहां अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आपने बहुत सारे ट्रेनिंग में भी सुना होगा, और मैंने भी अपने शुरुआती साल के 2 साल मैंने ऐसे ही मेरे खराब किए हैं दोस्तों, कि जो अच्छा काम कर रहे होते हैं हम वहां पे काम नहीं कर रहे होते, हम नए नए लोगों की खोज में रहते हैं। जो अच्छा काम कर रहा है आपको ज्यादा से ज्यादा समय उन लोग के साथ बिताना है, उसको और स्ट्रांग बनाना है, और उसको स्ट्रांग बना लेना है। उनको आपको डेली आपका कॉल जाना चाहिए, डेली आपकी उनकी टीम के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। दोज आर द पीपल यू इन्वेस्ट इन, उन लोगों के साथ में आपको आपका टाइम इन्वेस्ट करना है, राइट। उन लोगों की टीम में आपको हमेशा लगातार आपकी नजर बिठा के रखनी है। कहाँ से पीवी आ रही है आपको पता होना चाहिए, कौन नया ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना है आपको पता होना चाहिए, कौन नया फास्टेट तक हो रहा है उस बड़ी टीम में आपको पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये बिजनेस में अगर आपकी ऐसी बड़ी 2 से 3 लेग भी हो गई जो मल्टीपल ट्रिपल एक्टो भी दे रहे हैं, तो आपका चेक लाखों में कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा दोस्तों, राइट। एक लाइन से एलओबी आती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां से काम करना बंद कर देना है। जब वो इंसान मल्टीपल एलओबी ना लेना शुरू कर दे, तब तक उसको हमें छोड़ना नहीं है। मैं सीधी सी भाषा में कहूंगा कि एक इंसान अपने नीचे जब महीने का 1 लाख रुपए की इनकम तक ना पहुंच जाए, तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ना है, तब तक हाथ नहीं छोड़ना है। ऐसे तो हाथ कभी नहीं छोड़ना है। आज गौतम बाली सर का हाथ सिद्धार्थ सिंह ने पकड़ा हुआ है, सिद्धार्थ सिंह का हाथ हमारे नीलेश सर दीपल मैडम ने पकड़ा हुआ है, नीलेश सर दीपल मैडम का हाथ कल्पेश सर ने पकड़ा हुआ है, कल्पेश सर का हाथ ईश्वर पटेल सर ने पकड़ा हुआ है, ईश्वर पटेल सर का हाथ चिराग पंड्या सर ने पकड़ा है, चिराग पंड्या सर का हाथ मनीष पटेल सर ने पकड़ा हुआ है, मनीष पटेल सर का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। हाथ कभी नहीं छोड़ना है अपलाइन का, लेकिन धीरे धीरे हमें जिम्मेदारी लोगों को देनी है, राइट। जो स्ट्रांग है उन लोग के साथ में आपको ज्यादा टाइम बिताना है। दोज आर द पीपल दैट यू पोर योर हार्ट एंड सोल इनटू। ये वही लोग हैं जिसको आपको ऐसा रिलेशन बनाना है ना, कि आपकी आत्मा आप किस आत्मा के हो आपको उनके साथ में शेयर करना है यार। तो गोल्डन हार्ट है ना, उस नेचर का आपको बन जाना है ऐसे लोगों के साथ में, राइट। आपको आपकी वो जो टीम है जो सबसे अच्छा काम कर रही है, सबसे मतलब ऐसे तो हमें सबके साथ अच्छा रहना है, हमारी सभी टीम के साथ अच्छा रहना है, राइट। सेट द गोल ऑफ 4%। आपको आपकी टीम में 4% का गोल सेट करना है कि हर 100 में 4 लोगों को सुपर रिक्रूटर बनाना है। बस यही सोचा भी काफी है, उस 96 की परवाह मत करो, है ना। हम हमेशा वो कहानी सुनते हैं ना गधे की और घोड़े की, कि बोल तू घोड़ा है, बोल तू घोड़ा है। वो गधे को घोड़ा बनने के पीछे मत टाइम वेस्ट करो, वहां पे डुप्लीकेशन होगा ही नहीं। भगवान भी आएगा तो उस गधे को घोड़ा नहीं बना सकता। लेकिन जो ये दिन एक महीने में 15 को रिक्रूट कर दिया, जो हर सेमिनार मीटिंग में आता है, जो सरेंडर है सिस्टम के साथ में, फॉलो करता है, वही आपका वो सुपर रिक्रूटर है। और उसको भी वही डुप्लीकेट करना है कि हमें 100 में से 4 लोगों को सुपर रिक्रूटर बनाना है, राइट। 4 क्रिएट अ कल्चर ऑफ स्पीड। चौथा पिलर कल्चर ऑफ स्पीड। अभी मैंने कहा स्पीड ऑफ द लीडर, स्पीड ऑफ द टीम, राइट। कल्चर बनाओ एक स्पीड का,
और वो कब होगा? जब आपकी टीम फोकस होगी, आप उनको फोकस के नियम समझाएंगे कि क्यों फोकस रहना जरूरी है। हम हमेशा हमारे ग्रुप में एक मोटिवेशन स्पीच देते हैं कि जब तक लाख ना आए महीने में आग लगा लो सीने पे, लाख ना आए महीने में आग लगा लो सीने में। हम ये हमेशा बोलते रहते हैं, राइट? तो इस तरीके का फोकस हमारे लोगों में होना चाहिए कि जब तक लाख ना आए आग लगा के रहना है सीने में, राइट? कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप हुआ आपका आपकी टीम के साथ, आप धीरे धीरे आपकी टीम खो दोगे। कम्युनिकेशन एवरी डे, आज ऐसे हम मैं खुद यहाँ मैं गुजरात में हूँ और डेली कम से कम मेरे 20-25 लीडरों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ डेली, चाहे मुझे कोई भी बात पे बात करना पड़े, लेकिन हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन नाउडेज। कम्युनिकेशन फीडिंग का काम करेगा। जैसे एक बच्चे को माँ के दूध की जरूरत पड़ती है, हमारे टीम को हमारी जरूरत हमारे फोन कॉल की जरूरत पड़ती है। वो इंतजार कर रहा था कि ये अपलाइन मुझे फोन करेगा, ये अपलाइन मेरा फोन करेगा, और हम 2 से 4 दिन 5 दिन फोन नहीं करते। और जब कंसिस्टेंसी का लास्ट दिन होता है हम फोन करते हैं, भाई कंसिस्टेंसी करोगे? तो बोलेगा कि भाई जब तुझे जरूरत पड़ती है तब तू फोन करता है, राइट? उसको इस तरीके का फील नहीं होना चाहिए, राइट? 17 तारीख पे हम फोन करते हैं, भाई अभी रीपर्चेस तो कर ले, कंसिस्टेंसी नहीं हुआ, रीपर्चेस तो कर ले। मतलब हमारी फायदे की बात कर रहे हैं। उसको पता चलता है कि जब इसका फायदा है तब ये फोन करेगा। 28 तारीख के बाद हमारा फोन जाना चालू हो जाएगा। 28 तारीख के बाद कि भाई अपनी टीम में कोई फास्टेड हो रहा है, राइट? इस तरीके की गलतियां लोग करते हैं। अगर आप कंटिन्यू कम्युनिकेशंस रखोगे आपकी टीम के साथ, तो उसको कभी फील ही नहीं होगा। उसको वो लगेगा ही नहीं कि ये मुझे जरूरत पे याद करता है, राइट? ये आपको आपकी टीम में स्पीड अगर लाना है, तो आपको कम्युनिकेशंस गैप नहीं बनाना है, कम्युनिकेशंस ऑलवेज रखना है आपके कोर लीडर के साथ। मैं ये नहीं कहता हूँ जितने लोगों को आपकी टीम में है उस सबको कॉल करो। जिनको आपने लाया है सिस्टम में, जिनको आपने बनाया, आपने जन्म दिया है, उसको कम्युनिकेट आपको करना है, राइट? इंसेंटिव्स इंसेंटिव्स मतलब आपकी टीम में आपको ऐसा स्पीड लेके आना है कि लोग 6-6 महीने में 50,000 की इनकम पे पहुंचे, 3-3 महीने में लोग 25,000 की इनकम पे पहुंचे, 2 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के उसका चेक 15 से 20,000 निकले। अगर आपके लोग पैसा नहीं कमाएंगे और वो आपके साथ नहीं टिकेंगे, फिर से वही डुप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर पानी नहीं डाला आपने पेड़ में, तो पेड़ जल जाएगा, पेड़ मर जाएगा, राइट? तो यहाँ पे पानी क्या है लोगों के लिए? इंसेंटिव, पैसा। हमारे लोग पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे, ये हमारा सबसे चिंता का विषय होना चाहिए, राइट? लोगों के घर पैसे जाना चाहिए। जब लोग खुश होंगे तब आप ऑटोमेटिक खुश रहोगे। आपका चेक सिर्फ आ रहा है आपके ग्रुप में और आपके लोगों का चेक नहीं आ रहा है, आप डूबोगे एक दिन। डुप्लीकेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा वहां पे। अगर आपका ₹1,00,000 का चेक है तो आपके नीचे 2 50,000 वाले होने चाहिए। अगर आपका 50,000 का चेक है तो नीचे 2 से 3 लोग का 25,000 का चेक होना चाहिए। अगर आपका चेक 15,000 का है तो नीचे 3-4 लोग का 4-5,000 का चेक होना चाहिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, राइट? रिकॉग्निशन, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सबको चाहिए। आपकी टीम में एक हम हर 2 तारीख को पहले चैंपियंस डे करते थे। थैंक्स टू मनीष पटेल सर, हमारा 3 बार डिजिटल 2 तारीख को डिजिटल चैंपियंस डे हो चुका है। 3 बार, हर महीने की 2 तारीख को हम डिजिटल चैंपियंस डे करते हैं। हर 2 तारीख को जब महीना स्टार्ट होता है, हम चैंपियंस डे करते हैं और जितने भी फास्टेस्ट परसेंट है उनको वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, उनको अचीवर, हम जितने भी नए ब्रॉन्ज डायरेक्टर है वहाँ पे उनको बोलने का मौका देते हैं। पूरी टीम उस दिन सेलिब्रेट करती है, राइट? जिस दिन जिसका चेक आता है हम उसको सब सेलिब्रेट करते हैं कि हाईएस्ट चेक बना। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के लोग इस बिजनेस में आते हैं और लोग टिके रहते हैं। इवन मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं भी इस बिजनेस में आया था मेरा कर्जा निकालने के लिए, जॉब से फ्री होना। लेकिन जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर का जब पहला मैंने अवार्ड लिया षणमुखानंद में 3,500 लोगों के साथ, तब मुझे चस्का लग गया कि अभी तो यहाँ पे रिकॉग्निशन बहुत मिलने वाला है। और हर अवार्ड फंक्शन के पहले मैंने अपना लेवल चेंज किया। मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रिकॉग्निशंस आपकी टीम में फ्यूल का काम कर सकती है, राइट? रिकॉग्निशंस का आदी बना दो लोगों को, आदत डाल दो उन लोगों को। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर क्या होता है? अगर ये पीयर प्रेशर का मतलब मैं आपको बताऊं, इसका जिसने फायदा उठा लिया ना, वो मतलब मजे होके काम करता है। पीयर प्रेशर का मतलब दबाव, एक तरीके का। हमारे जो दूसरे लीडर जो सफल हो रहे हैं, दूसरे
हमारे क्रॉस लाइन में जो लीडर सफल हो रहे हैं उसका नाम लेके हमें उनसे बात करना है कि हमारी टीम में एक मिस्टर मयूर वैद्य है जो 7वें महीने का चेक 75,000 अर्न करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना? हमारी एक टीम है जिसमें पिछले अप्रैल में जिन्होंने ज्वाइन किया फ्रॉम इंस्टाग्राम, डॉक्टर मुग्धा शिंदे, वो 45 डेज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकती है इन लॉकडाउन स्टेज, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इस तरीके का आपको एक पॉजिटिव एक तरीके का उनको डुप्लीकेशन देना है, एक तरीके का एग्जाम्पल सेट करना है कि वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। यू कैन यूज दिस एज अ टूल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? आपके ऊपर है, आपके ऊपर आपको भी पॉजिटिव वे में लेना होगा कि अगर लोग कर रहे हैं लॉकडाउन में काम, तो हम क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टीम में इस लॉकडाउन में बैठ गए, और बहुत सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन में मतलब जो नॉर्मल से काम हो रहा था उससे ज्यादा काम हो रहा है। तो लॉकडाउन इज ऑन इन माइंड, लॉकडाउन है नहीं, लॉकडाउन हमने हमारे दिमाग में डाल दिया। आपका दिमाग लॉकडाउन है, आपकी टीम का लॉकडाउन है। आपका दिमाग खुला है, आपकी टीम खुली रहेगी। योर जॉब इज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ स्पीड, राइट? मैं जिस टीम से बिलोंग करता हूँ, थैंक्स टू दीपल मैम, नीलेश सर, मैं हमेशा उनको मेरे सेकंड मदर फादर कहता हूँ, मेरे रिच डैड और रिच मॉम कहता हूँ मैं उनको, राइट? कि उन्होंने एक कल्चर बनाया स्पीड का, द स्पीड ऑफ द लीडर, द स्पीड ऑफ द टीम। स्पीड से काम करना होगा। जो 1 महीने में फास्टेड हो रहे थे, हफ्ते में फास्टेड बनाओ। जो लोग 6 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते थे, उनको 1.5 से 2 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाओ। जो लोग 1 साल में 1 लाख तक पहुंचते थे, उनको 6 महीने में 1 लाख तक पहुंचाओ, क्योंकि प्लान ऐसा आ चुका है दोस्तों। जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, तब 700 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी, कंसिस्टेंसी ऑफर भी नहीं थी उस टाइम पे। सोचो, आपके पास कंसिस्टेंसी है, फास्ट स्टार्ट है, सब कुछ है, 5,500 पीवी में ब्रॉन्ज 4% 4% एक्स्ट्रा डायरेक्टर बोनस कंपनी आपको दे रही है। 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस है सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव। इस महीने का चेक लोगों का जो आने वाला है ना दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ट्रैवल फंड बढ़ गया, 2% ट्रैवल फंड बढ़ गया दोस्तों, आप जल्दी से जल्द फॉरेन टूर कर सकते हो। ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, इससे स्पीड आएगी, राइट? पिछले साल 28 जून को मैंने अपनी अर्टिगा ली थी, और उस दिन के बाद जो स्पीड आई ना टीम में दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कार लेना तो लायबिलिटी है, लेकिन मेरे लिए कार लेना मतलब एक तरीके का चेक डबल होने वाला बात था। सही कह रहा हूँ। तो ऐसी कोई एक्टिविटी आपको टीम में लाना है, ऐसे कोई कल्चर आपको लाना है जिससे आपकी टीम की स्पीड बढ़े। आप देख सकते हो, ये हमारे सबके मेंटर है, पूरे एशिया के टॉप अर्नर इन डायरेक्ट सेलिंग, जिनका चेक 1 करोड़ प्लस, राइट? क्या ये 1 करोड़ रुपया देख के आपके अंदर अगर कोई विस्फोट होता है, तो आपके अंदर डुप्लीकेशन का पावर है, आप वो डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर 1 करोड़ रुपया देख के अच्छा 1 करोड़ है, ठीक है यार, आ गया, लोगों को नसीब वाले हो गए, अगर ऐसा सोच आया तो आपके अंदर वो डुप्लीकेशन नहीं है, राइट? लॉकडाउन में भी सर का चेक 81 लाख रुपीस के आसपास आया है, मैंने देखा। सोचो, द रियल पैसिव इनकम। इन्होंने वो डुप्लीकेशंस किया, डुप्लीकेशंस के नियम को फॉलो किया, और ये 1 करोड़ की इनकम तक पहुंचे हैं, राइट? आज इनके टीम में 40 लाख कमाने वाले लोग हैं, 30 लाख 35 लाख कमाने वाले हैं। लोगों को सक्सेसफुल बनाया, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहुंच गए। सिद्धार्थ सिंह सर के खुद तो एम्बेसडर है, उनके टीम में से बहुत सारे एम्बेसडर बने, जैसे अभी रिसेंटली मिस्टर विवेक सक्सेना जी एम्बेसडर बन गए इन्हीं के टीम से। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जो बनोगे, आपकी टीम भी वो बन सकती है। अगर आप डीयूसीडी जाओगे, आपकी टीम भी वो डीयूसीडी जा सकती है। यही आपको मैसेज देना है, राइट? दोस्तों, आपने ये ट्रेनिंग मेरी सुनी, मुझे बहुत ही मजा आया आपको ये ट्रेनिंग देने का, और थैंक यू सो मच सचिन सर, थैंक यू सो मच मिथुन सर, राजीव बलवानी सर, कि आपने मुझे इस काबिल समझा आज की मीटिंग लेने के लिए, आज की ट्रेनिंग लेने के लिए। और मैं बहुत ही थैंकफुल कहता हूँ वेस्टीज को, वेस्टीज मैनेजमेंट को, कि इस तरीके की कंपनी बनाई कि आज लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहे हैं, राइट? जाते जाते एक छोटा सा मैं अपना एक 5 से 10 मिनट मुझे आपको और सहन करना पड़ेगा दोस्तों। एक छोटा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपना जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, राइट, अगस्त 2016, मैं पहले महीने फास्टेड बना, 158 रुपीज का चेक आया। 2-3 महीना अरुण सर यस सर। अरुण सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू,
सर जब आप मतलब अभी जर्नी जब आप शेयर कर रहे हो तो सर उसमें वो क्रिकेट वाली कहानी भी ऐड कर दो ना सर, है ओके, कि नहीं? करता हूँ ना सर, हाँ हाँ हाँ, करता हूँ सर। ठीक है सर। हाँ क्रिकेट की कहानी तो ऐसी है कि जब मुझे प्लान दिखाने के लिए आए थे मेरे 2 अपलाइन, एक मेरे कजिन ब्रदर और मिस्टर मनीष पटेल सर। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था संडे के दिन। 300 किलोमीटर दूर से वो प्लान देने आए थे। मैं रहता हूँ मुंबई भाईंदर में और सर अंकलेश्वर से है। और वो सुबह 11 बजे की ट्रेन से आ चुके थे मुंबई में। और वो 11 बजे, साढ़े 11 बजे से लेके 3 बजे तक धूप में खड़े मैदान में, क्रिकेट के मैदान में। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा कज़िन भाई आया है, ठीक है, आया होगा उनके काम के लिए, वो हमेशा गुजरात में से मुंबई आते रहते थे अपने बिज़नेस को रिलेटेड। लेकिन वो मुझे मुझे मिलने आया, वो मुझे मतलब बताया था कि मैं आपसे भी मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि वो और काम के लिए आया है। 3 साढ़े 3 घंटा मैंने उनको धूप में खड़ा रखा था, क्रिकेट मैदान में, सोचो। 1 साढ़े मतलब 300 किलोमीटर दूर से कोई प्लान देने आता है और आपको 3-4 घंटा फील्ड आप उनको धूप में खड़ा रखते हो, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो वो पेशेंस रख पाएँगे? हम तो नहीं रख पाएँगे भाई, कोई आधा घंटा भी लेट आता थे, हम तो चले जाते थे। सर ने 3 साढ़े 3 घंटा पेशेंस रखा और 4 साढ़े 4 बजे बाद घर पहुँचने के बाद हम प्लान को डिस्कस कर पाए थे। और वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया था, सिर्फ़ हाउस फंड समझ में आया था कि मेरी जो सबसे दुखती हुई नस थी, वो मेरे मनीष पटेल सर ने पकड़ ली कि, "भाई, तू होम लोन से फ्री हो सकता है।" मैंने बोला, "क्या बात कर रहे हो? मेरे लिए तो साक्षात भगवान है।" और मैंने बिज़नेस को स्टार्ट करने में भी बहुत ही टाइम बिताया था, लगभग 6 महीने का फ़ॉलो अप करवाया था, आई थिंक सो। वो आए थे मार्च-अप्रैल में और ये बिज़नेस आप देख रहे हो मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था। तो कंटिन्यू फ़ॉलो अप रखा उन्होंने और तब जाके स्टार्ट किया। और स्टार्ट किया 1 अगस्त 2016 में, जिस महीने फास्टेड हो गया उस महीने के बाद भी 2-3 महीने आराम किया मैंने। क्योंकि क्या हुआ था 2010 से लेके 2012 के बीच मैंने एक ने नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किया था। वहाँ पे मैं इतना सफल नहीं हुआ था। तो मुझे कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूँक के पीता है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये तेल, साबुन, शैम्पू, ₹700 की जॉइनिंग कौन जाएगा? मैं तो अपनी जॉब से खुश था। भले मैं बॉस का सुबह-शाम मुझे प्रेशर था, टेंशन था, हर साल कंपनी चेंज कर देता था। लेकिन एक इवेंट मुझे याद है, सूरत में अवार्ड फंक्शन हुआ था, लगभग 2016-17 के आसपास। और वहाँ पे जब वो हॉल पैक हो गया था और 2-3 घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ा था और 3-4 बजे के बाद एंट्री मिली थी। और वो अवार्ड फंक्शन देखने के बाद मैंने डिसीज़न लिया कि वहाँ पे दीपल मैडम की मर्सिडीज़ में मैंने देखी थी, जो उन्होंने उस टाइम पे मैटिक नई गाड़ी ली थी। तो क्या हुआ पता है, वो हनुमान जी के अंदर ताकत याद दिला दी थी जाम्बवत ने कि तुम उड़ सकते हो, तुम उड़ सकते हो। तो 2011-12 में मैंने जो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किया था, जो इवेंट को देख के एक अलग से क्रेज़ आ जाता था, तो वो सक्सेस, वो जो अवार्ड फंक्शन देखने के बाद मेरे अंदर वो ब्लड में आ गया कि तू तो इसके लिए बना है। मैंने अभी जस्ट पी बीच अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था। हमारे जो एक्टर है मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, जो सुसाइड कर लिए, वो धोनी का पिक्चर भी 2016 में आया था। उस पिक्चर में एक सीन मुझे याद था कि जब वो बैठा था और वो कन्फ्यूज़ था कि वो क्या किया है, नौकरी करे या तो वो ट्रेन पकड़ ले। तो वो सीन मैंने उसमें इमेजिन किया उस अवार्ड फंक्शन में कि उसको धोनी, धोनी, धोनी जिस तरीके से चिल्ला के उसको लोग बुला रहे थे स्टेडियम से, उस तरीके से मुझे मेरा नाम याद आ रहा था वहाँ पे, उस अवार्ड फंक्शन में। अरुण, अरुण, अरुण इस तरीके का। मैंने उसको रिलेट किया कि तू 30,000 के लिए नहीं बना है, राइट? तेरी जर्नी कुछ और है। उस अवार्ड फंक्शन से डिसीज़न लिया और मैंने काम को रियली स्टार्ट किया नवंबर 2016 से। 11% हुआ, 650 का चेक आया। 14% का चेक 1421 आया। जनवरी 2017 में डायरेक्टर बना। डिसीज़न लेके तुरंत 20% में पहुँचा। उस टाइम पे 20% में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते थे, 4,000 का चेक आया। जॉब करते-करते जब इतना चेक आया, मैंने बोला क्रेडिट कार्ड का ईएमआई तो भरूँगा कम से कम इससे। 7 बजे के बाद काम करने के बावजूद तीसरे महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया था मैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और ऐसे पार्ट टाइम करते-करते 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, एग्ज़ैक्ट 10 महीने के बाद अक्टूबर 2017 आप देख रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम एलओबी अचीवर बना था सिल्वर डायरेक्टर पे, 13,000 का चेक आया। मतलब जॉब जितना डबल, मेरा जॉब से सैलरी जो नेट आता था एग्ज़ैक्ट उसका डबल मुझे पे आउट आया। और ये पे आउट आने के बाद मैंने डिसीज़न लिया कि अगर ये पे आउट डबल हो गया, तो मैं अपनी जॉब को रिज़ाइन कर दूँगा। 17 साल पढ़ाई किया था जो चीज़ के लिए, जिस नौकरी को पाने के लिए, उसको वेस्टेज में आके सवा 1 साल में मैंने रिज़ाइन किया। आप देख सकते हो मार्च 2018 जब गोल्ड डायरेक्टर पे 25,000 का पे आउट आया और मैंने जॉब छोड़ दिया। और ये आपको मैं बताऊँ
कि ये जब चेक आया था मार्च 2018 में, उसमें मेरे साथ में बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी कह सकता हूँ दुर्घटना हो गई थी। 23 मार्च को मेरा मतलब वही क्रिकेट खेलने के चक्कर में फिर से मेरा पैर में चोट लग गई थी, लिगामेंट्स मेरे चोट हो गए थे। और उस टाइम पे 1% पूल आया था, 1% मतलब स्कीम फंड आया था और उसको हर हाल में अचीव करना था। क्योंकि डिसीजन लिया था कि जॉब छोड़ना है, जॉब जितनी इनकम करनी है, तभी घर से परमिशन मिल सकती है नौकरी छोड़ना। और वो 7 दिन मैं घर पे नहीं बैठा था, लिगामेंट्स का चोट है और वो 7 दिन वो मतलब पट्टी बांधी हुई है पैर में और वो पट्टी बांध के मैं ट्रैवल कर रहा हूँ रिक्शा से, बस से, ट्रेन से। एक ब्रिज जो होता है चढ़ने का, रेलवे ब्रिज जो फुट ब्रिज है चढ़ने का, मुझे 15 मिनट लगता था। वो 7 दिन मैं अरुण चेखलिया ने अरुण चेखलिया को बनाया। अगर वो 7 दिन मैं आराम कर लेता और ये पे आउट नहीं आता, ये 25,000 मेरे लिए 25 करोड़ जैसा है। अगर ये 25,000 पे आउट नहीं बनाया होता, मैं कभी भी जॉब नहीं छोड़ सकता, कभी भी जॉब नहीं छोड़ सकता था। लेकिन कमिटमेंट कर दिया था मार्च 2018 में, जॉब जितना इनकम लेना है मतलब लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ वो अचीव किया मैंने स्कीम फंड को और ये इनकम को पाया और जॉब को लाइफ टाइम रिजाइन किया। जितने बायोडेटा थे उसको फाड़ दिए। आज डिसीजन ले लिया लाइफ में कभी बायोडेटा अपडेट नहीं करेंगे। और 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद जुलाई में मैं स्टार डायरेक्टर बना, 38,000 का चेक आया। दिसंबर में मैं 2018 डायमंड डायरेक्टर बना, 43,000 का। यहाँ पे मेरा कार फंड स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हो। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये फॉर्मूला था मेरे अंदर कि स्लो जाएंगे और धीरे-धीरे जाएँगे, विन द रेस करेंगे। कोई बात नहीं, पूरा नया नेटवर्क, कोई ऐसा नहीं है जो नेटवर्कर आ गया और बड़ा काम कर लिया। सारे फ्रेशर लोगों से नेटवर्क बनाया, सारे लोग। 6 साल इंश्योरेंस में जॉब करके मार्केट को खराब कर दिया था। लोग को फ़ोन करते थे, लोग बोलते थे पॉलिसी के लिए फ़ोन कर रहा है, एजेंट बनाने के लिए फ़ोन कर रहा है, फ़ोन नहीं उठाते थे लोग। फिर भी मैं थैंक्स कहूँगा मेरे जो फाउंडेशन टीम बनी थी, उनको सभी को, दोस्तों को मैं कहता हूँ थैंक यू, आप लोग ने मुझे साथ साथ दिया, सपोर्ट दिया। और एग्ज़ैक्ट 1 साल के बाद, एग्जैक्ट जॉब छोड़ के 1 साल के बाद आप देख रहे हो मार्च 2019 मेरा पे आउट आया था 84,000 रुपीज़। तो जॉब को रिज़ाइन किया 25,000 पे और 1 साल में 84,000। अगर मैं जॉब को रिज़ाइन नहीं करता, तो क्या 84,000 का पे आउट बनता? कभी नहीं बनता। और यही मार्च 2019 के बाद 2 महीने के बाद जून में मैं अपनी गाड़ी लिया और ऑन एन एवरेज अभी ये इनकम चल रही है, राइट? पिछले 1 सवा 1 साल से 80-90,000 की इनकम आ रही है। आप देख सकते हो जनवरी 2020 में 82,000, फरवरी में 84,000, मार्च में भी लगभग लॉकडाउन में भी 71,000 का पे आउट आया था। और पिछले 3 महीने का मेरा मैं इनकम बताऊँ, तो लगभग 2 लाख के आसपास का इनकम है मेरा, पिछले लॉकडाउन में। मार्च, अप्रैल, मई का मैं अपना टोटल इनकम बताऊँ, राइट? मैंने पोस्ट भी किया था फेसबुक में, राइट? एक कुछ वीडियो लाइब्रेरी आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रेस्टीज में आने के बाद क्या लाइफ होती है फ्रेंड्स। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तब ऐसी कंपनी, ऐसे मेंटर्स, ऐसे ऐसे लोग मिले। आप देख सकते हो ये मेरा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का मेरा केबिन है 2015-16 में, है ना? नाम के मैनेजर थे, बाकी वहाँ पे काम तो मतलब नौकरों जैसे ही करते थे। सुबह शाम प्रेशर, 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 हैरेसमेंट, हैरेसमेंट, हैरेसमेंट। और ये मेरी प्रोफाइल पिक भी आप देख रहे होंगे। जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना षणमुखानंद में, सबसे पहले ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर का ट्रॉफी मिला ना, मेरे लिए ये एम्बेसडर की ट्रॉफी है, एम्बेसडर का पिन है मेरे लिए। लाइफ में कभी इतने सारे लोगों के साथ में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, राइट? एम्बेसडर का ये पोजीशन है मेरा, ये आप देख रहे हो, राइट? इतना खुशी मुझे मिला था। उसके बाद मैं गोल्ड डायरेक्टर पे मैंने पुणे में जाके ये वहाँ पे बैच लिया था। स्टार डायरेक्टर बना तब मुंबई में फिर से षणमुखानंद हॉल में मैंने ये ट्रॉफी लिया। लगभग 3,000 लोग अंदर थे और 3,000 लोग बाहर थे। ऐसी जगह पे, ऐसे टाइम पे हमने ये ट्रॉफी लिया था। राजीव सर को पता है कि कितना मुसीबत था उस टाइम पे। ये लास्ट अवार्ड फंक्शन है षणमुखानंद का और हमारी पूरी टीम एंड तक रुकी थी, एंड तक। स्टार डायरेक्टर का अवार्ड कुछ एकदम एंड में मिला था 6:30 बजे। और वो धोनी वाला सीन उस टाइम पे वहाँ पे हुआ कि जिस तरीके से धोनी स्टेज पे आता था और उसको उसका पूरा पूरा स्टेडियम धोनी, धोनी, धोनी कहता था। यहाँ पे मुझे मेरी टीम कहती थी अरुण सर, अरुण सर, अरुण सर, राइट? और ये सीन वो मैच हो गया, वो धोनी पिक्चर का, ये वो पल है मेरे लाइफ में। और ये आप देख सकते हो जब डायमंड बना, 2 एम्बेसडर ज्योति मैम और दीपल मैम के साथ में मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, 10,000 लोगों के सामने नेस्को हॉल, ओगरेगांव एग्जीबिशन सेंटर में 10,000 लोगों के सामने ये डायमंड का ट्रॉफी मिला।
ये मेरे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है दोस्तों, राइट। 10,000 लोग के सामने आपको अगर कोई अवार्ड मिले, और आप ये देख सकते हो ये साल हमारी जो टीम है दीपल मैम और नीले सर की, उनके तरफ से मिलियनर का अवार्ड मिला। जो इस बिजनेस से 10 लाख से ज्यादा कमा लेता है उसको मिलियनर अवार्ड मिलता है, ये एक मेरे लिए बहुत ही बेंचमार्क था। हमारे टीम में एक यूथ पैनल होता है, तो ये यंगस्टर्स का पैनल में मुझे रखा गया था, टॉप 10 में हमारी टीम है और उसमें भी मेरा नाम था, तो मैं बहुत ही थैंक यू कहता हूँ उसके लिए। ये जो ट्रॉफी मेरे हाथ में थी, ये यंगिस्तान पैनल की, तो मेरे लिए ये आईफा अवार्ड जैसी ट्रॉफी थी। मेरे लिए ये ट्रॉफी एक तरीके का, मैं जैसे सेलिब्रिटी बन गया हूँ, मैंने एक आईफा अवार्ड जीत लिया है, ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है, इस तरीके का मुझे फील हो रहा था कि 4,000 लोगों के सामने गुजरात अहमदाबाद में ये सम्मान हमें किया गया था, राइट। आप ये देख सकते हो, मैं चाहता हूँ एक जोरदार अप्लॉज होना चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सबके मेंटर मिस्टर गौतम बाली सर। पिछले 2018 में मैं और मनीष पटेल सर हेड ऑफिस गए थे, राइट, सर को मिलने के लिए। सर ने बेहिचक हमें टाइम दे दिया था उनका स्पेशली, और वहाँ पे मिलने के बाद वेस्टीज को एज ए करियर कर लिया था कि वेस्टीज ही ऐसी कंपनी जहाँ पे हम अपना लाइफ टाइम बिताने वाले हैं। जनरल सेल्स मैनेजर मिस्टर आलोक टंडन सर से मिले, आप देख सकते हो वहाँ पे दीपक सर मिले थे, हमारे कनरबीर सर मिले थे। ये आप देख रहे हो, ये ऑपरेशन रूम है जहाँ पे हमें कस्टमर सर्विस मिलती है 24/7। तो इस तरीके का हेड ऑफिस देखा वेस्टीज का, तो समझ में आएगा कि हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में है, बहुत बड़ी कंपनी में है। जो हम हमेशा कहते हैं दुनिया की टॉप 100 कंपनी में हमारा नाम है, उसका लाइव सर्टिफिकेट हमने वहाँ पे देखा, लाइव ट्रॉफी देखा हमने। और जिस तरीके से उस धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, मेरे लिए ये दिन था कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, राइट। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड कप जैसी ट्रॉफी हमारे ब्रांच में अवेलेबल थी। ये आप लॉबी देख सकते हो, रिसेप्शन देख सकते हो, इतना बड़ा हेड ऑफिस है, 3 माले की पूरी बिल्डिंग, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खुद की है हमारी वेस्टीज की। और ये देखने के बाद समझ में आ गया कि इसके कंपैरिजन में कोई नहीं है, राइट। हम बहकावे में आ जाते हैं दूसरे लोगों के। हम 16 साल के आज नौयुवा हो चुके हैं, हमारे तक पहुंचने में बहुत सारे लोग को बहुत सारा समय लगने वाला है दोस्तों। और ये देखने के बाद वेस्टीज एज अ लाइफ टाइम करियर सेलेक्ट कर लिया। मेरी जिंदगी का ये फर्स्ट फॉरेन टूर के कुछ फोटोज आपको दिखाना चाहूंगा। 30 साल का जब हुआ तब पहली बार प्लेन में बैठा और इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा। आप देख सकते हो 1750 लोगों के साथ, ये 2019 में मैं क्रूज में गया था। इसमें हमारे मनीष पटेल सर है, आप देख सकते हो। और बहुत ही मजा आया यहाँ पे। मैं कह सकता हूँ हमने जिंदगी के कुछ हसीन पल जिए, और ये पल आप भी जी सकते हो दोस्तों। हमारे अंदर शाहरुख खान जैसे पर्सनालिटी भी आ जाती है इस टाइम पे, राइट। तो आप देख सकते हो दीपल मैम, नीले सर जैसे वहाँ पे फ्रेंडली जैसे जोश के साथ हम लोग वहाँ पे एंजॉय किए, राइट। आप देख सकते हो काउ बॉय एटीट्यूड, मतलब वो खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकता। ये पोज पे मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोग मेरे साथ में सेल्फी खींचने आ रहे थे, मैं काउ बॉय जैसे बन के घूम रहा था। तो वहाँ के कुछ दूसरे कंट्री के लोगों ने मेरे साथ सेल्फी खींची। तो आज तक हमने फॉरेनर्स के साथ सेल्फी लेते थे, लोग बाहर जाते थे, हमारी सेल्फियाँ लोग लेते हैं। और वो ब्यूटीफुल शिप आप देख रहे हो, राइट। ये मलेशिया के कुछ बुद्धा टेम्पल पे गए थे हम लोग। ये मलेशिया के ट्विन टावर पे हम गए थे, जो आज तक पिक्चर में देखते आ रहे थे। तो वहाँ पे सामने हमने लाइव देखा, बहुत मजा आया। ये सेकंड फॉरेन टूर है जो इस साल हमने किया फरवरी में, थाईलैंड बैंकॉक पटाया। 5 स्टार होटल में हमें रखा गया था और 14th फ्लोर पे मेरा रूम था, और वहाँ से व्यू बहुत जबरदस्त था। गाला डिनर हुआ था, ये गाला डिनर पे बहुत ही मजा आया था। गाला डिनर पे हमारे चिराग सर, जितेंद्र यादव सर वह साथ में थे, सोनू शर्मा जैसे लोग, ऐसे सफल पर्सनालिटी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ऐसे लोग, इनके साथ में गाला डिनर किया। मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट है, राइट। आई लव वेस्टीज, आई लव वेस्टीज एंड आई लव वेस्टीज, राइट। आप देख सकते हो इस तरह फोटो तो इतने खींचे कि आप यकीन नहीं कर सकते। कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड में हमने अंडर वॉक किया था, पानी के नीचे हमने चला था, राइट। इतना साफ सुथरा आइलैंड आज तक नहीं देखा था। और उस आइलैंड पे हमने मतलब ब्रेकफास्ट, ये लंच किया था। पटाया सिटी पे हमने पैराग्लाइडिंग भी किया था, आप देख सकते हो। तो एक सिल्वर डायरेक्टर बनने के बाद ये सारी चीज आपको मिल सकती है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि आज तक मैंने साइकिल भी खरीदा तो सेकंड हैंड, बाइक भी खरीदा था तो बहुत बार सेकंड हैंड, राइट। लेकिन वेस्टीज ने वो ताकत दे दी कि 10.5 लाख रुपए की नई कार मैंने अपने ले ली। 28 जून 2019 का ये डेट था जब मैंने अपनी गाड़ी को रिसीव किया दोस्तों। तो एक 10x10 में रहने वाला लड़का आज ये 10 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सपना पूरा हुआ सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो किया, वेस्टीज के डुप्लीकेशन पावर को फॉलो किया, खुद पे भरोसा रखा, अपलाइन पे भरोसा रखा, और सिस्टम को फॉलो किया, राइट। आप एक देख सकते हो, इस तरह इवेंट अटेंड किया। गुजरात में ये इवेंट हुआ था
इस साल 25,000 लोगों के साथ में अवार्ड फंक्शन में, हमारी पूरी मुंबई से टीम गई थी वहाँ पे। और ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोटो डालने का मतलब है इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे में हो इवेंट या गुजरात में इवेंट हो, 500 किलोमीटर में कोई भी अवार्ड फंक्शन है मैंने छोड़ा नहीं है। और उस अवार्ड फंक्शन में जब आपका फोटो वहाँ पे लगा हुआ अचानक से आप देख जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये फोटोज आप देख सकते हो। इस तरीके की ट्रेनिंग्स हमने अटेंड की है, दीपल मैम, नीलेश सर का जो बूट कैंप सब अटेंड किया, और बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद यहाँ तक पहुंचे। ये फोटो दिखाने का क्या मतलब, ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस है। आप अकेले कभी जंग नहीं जीत सकते। राम भगवान को भी वानर की सेना की जरूरत पड़ी थी। तो ये टीम है मेरी जिसकी वजह से यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। तो आपके अगर मीटिंग में आप अकेले आ रहे हो जूम में, आप कभी सफल नहीं होने वाले हो। कोई भी इवेंट है आपका, 25, 30, 40, 50 लोग होने चाहिए आपके इर्द गिर्द, तभी आप सफल हो सकते हो। The only work is promotion, promotion and promotion. आपके पीछे है ना, आपकी टीम होनी चाहिए, आपके लोग होने चाहिए आपको बैकअप करने वाले, तभी आप सफल हो सकते हो, राइट? ये वो अवार्ड फंक्शन लास्ट जो गाड़ी की चाबी मुझे मिली थी नेस्को में, सेकंड जब अवार्ड फंक्शन हुआ था नेस्को में, राइट? एक पिक्चर है जिससे मैं बहुत ही इंस्पायर होता हूँ, केजीएफ। उस पिक्चर में उस माँ ने उसको कहा है कि अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारे पीछे लोग खड़े हैं तो तुम एक जंग जीत सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे लोगों को ये यकीन हो जाए कि हमारे आगे हमारा लीडर खड़ा है, उस पे भरोसा है हमें, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो आपके लोगों को आप पे भरोसा होना ज़रूरी है, तभी आप पूरी जंग जीत सकते हो, राइट? तभी आपके पास ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं जो सफल पर्सनैलिटी है दोस्तों। ये कुछ छोटी-सी गैलरी मैंने बनाई है मेरे घर पे। आप देख सकते हो मेरी ट्रॉफीज़, मेरी कार की चाबी, एक सर्टिफ़िकेट, वीएलसी2 की सर्टिफ़िकेट, है ना? इस तरीके के फ़ोटोग्राफ्स। ये देखने के बाद दोस्तों, जब सुबह मैं उठता हूँ, ये देखता हूँ ना, तो दिल पे हाथ रख के लगता हूँ कि अरुण, तूने कुछ किया है लाइफ़ में। तू ऐसे ही नहीं बना कुछ करने, मतलब सेल्फ सेल्फ खुद को प्यार आता है कि यार तूने कुछ किया है तेरे लाइफ़ में, कुछ अचीवमेंट किया है ना? एक कॉन्फिडेंस अलग से आता है जब आप कुछ पा लेते हो लाइफ़ में। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने मुझे 1.5 घंटे तक सुना। मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, सचिन सर, उसके लिए सॉरी। लेकिन इट इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं कंपनी के रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ इस वेबिनार को।